उत्पत्ति का किताब अध्याय 1। आइए हम बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और पद 1 खोलें। उत्पत्ति का जो मूल इब्रानी शब्द है उसका अनुवाद आरंभ है। बाइबल में इसे उत्पत्ति नाम दिया गया है, इसलिए इसे उत्पत्ति की पुस्तक कहा जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विवरण पाते हैं, जिसके बाद ब्रह्मांड में जीवन का आरंभ होता है, अर्थात मनुष्य का आरंभ तथा पाप का और मृत्यु की उत्पत्ति। तब हम एक जाति की उत्पत्ति के द्वारा परमेश्वर द्वारा छुटकारे के कार्य का आरंभ को देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक का अधिकांश भाग परमेश्वर के द्वारा छुटकारा या मुक्ति की योजना से संबंध रखता है। हम देखते हैं कि यह मुक्ति की योजना शीघ्र ही वंशावलियों में सीमित होते हुए एक परिवार में सिमट जाती है, जिससे संसार की सब जातियों और कुलों को आशीष मिलती है। उत्पत्ति की पुस्तक के विभिन्न भागों में हमें उन लोगों की वंशावलियां और उनके युग का वर्णन देखने को मिलता है। यहां मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर का इरादा यह नहीं था कि हमें पृथ्वी के समस्त परिवारों की वंशावलियों का विवरण दिया जाए। आदम और हव्वा के बहुत पुत्र पुत्रियां थे, परंतु उनके प्रथम 2 पुत्रों के नाम वंशावली की सूची में दिए गए हैं, क्योंकि वे महत्वपूर्ण थे। आदम और हव्वा के अन्य पुत्रों और पुत्रियों के नाम वंशावली की सूची में नहीं लिखे गए थे। जब वे 130 साल के थे, तब उनका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम शेत था, और उसका नाम वंशावली की सूची में लिखा गया है, क्योंकि वो शेत ही है जिसके वंश क्रम का हम अनुसरण करते हैं। शेत के और भी पुत्र और पुत्रियां थे, जिनके नाम सूची में नहीं पाया जाता है। केवल एक ही पुत्र का नाम वंशावली की सूची में पाया जाता है, क्योंकि उसकी वंशावली के द्वारा मुक्ति की योजना आगे बढ़ती है। यद्यपि शेत के और भी पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न तो हुए, परंतु उनका नाम इस सूची में नहीं जोड़ा गया, क्योंकि परमेश्वर के छुटकारे की योजना से उनका संबंध नहीं है। हम आदम की वंशावली से होते हुए अब्राहम के वंशक्रम में आते हैं। इन वंशावलियों के अध्ययन का अभिप्राय वास्तव में यह है कि आदम से अब्राहम तक वंशावली में कौन कौन थे, परंतु यहां कई सारे पुत्र और पुत्रियां हैं जिनका ना तो कोई लेखा ना कोई नाम पाया जाता है, क्योंकि वे उद्धार या मुक्ति की योजना में कोई महत्व नहीं रखते थे। यहां उल्लेख केवल उन परिवारों का ही है जिन्होंने मनुष्य के छुटकारे में अहम भूमिका निभाई थी। इस कारण उन्हीं का वृत्तांत दिया गया है, अर्थात वंशावली की सूची में उनके ही नाम दिए गए हैं। इसके अलावा यह भी देखने को मिलता है कि कुछ के नाम कुछ ही दूर तक लिए गए तथा उन्हें छोड़ दिया गया, जैसे कि कैन की वंशावली के नाम, क्योंकि कैन की वंशावली परमेश्वर की उद्धार की योजना में कोई योगदान नहीं निभाई। क्योंकि उत्पत्ति का अर्थ है आरंभ, इसलिए यह उचित है कि पुस्तक का आरंभ इन शब्दों से हो, आदि में परमेश्वर ने। यह कब था? यह कितने समय पूर्व आरंभ हुआ था? हमारे विचार से तो इसकी था तक नहीं पहुंच सकते, यो कहें कि इसे समझ तक नहीं सकते हैं।
मैं मानता हूं कि अनंत काल है, पर मैं अनंत को समझ नहीं सकता। मैं अंतरिक्ष को नहीं समझ सकता। मैं ये तो समझ सकता हूं कि जिसका कोई अंत नहीं है। मैं ये तो समझ सकता हूं कि समय पीछे जा सकता है जिसका कोई आरंभ नहीं है। मैं ये समझ सकता हूं कि समय आगे बढ़ जाएगा जिसका कोई अंत नहीं है, परंतु इसे वास्तविकता में समझ पाना मेरे समझ शक्ति के बाहर है। ये मेरी सीमित समझ से परे है। आदि में परमेश्वर ने, उत्पत्ति 1:1। आप इसे और अधिक पीछे की ओर नहीं जा सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो अंतिम शब्द को मिटाना चाहेंगे। वे वास्तव में अपने विवेक या अपने मन में परमेश्वर को रखना नहीं चाहते, क्योंकि उनके कार्य परमेश्वर की घोषणा का विरोध करते हैं। इसी प्रकार मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। भजन संहिता 14:1। रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 इन लोगों के विषय में इस प्रकार कहती है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। रोमियो 1:21-24। परंतु यदि मैं परमेश्वर शब्द को अलग कर देता हूं, तब तो मैं एक बड़ी समस्या में पड़ जाऊंगा। आदि में क्या कि अंतरिक्ष में गैसों का गुब्बारा तैर रहा था, पर यह तो आरंभ नहीं है। गैसों का अंबार आया कहां से था? अंतरिक्ष आया कहां से था? अब यह प्रतीत होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बच्चा आपसे पूछेगा, परमेश्वर कहां से आया था? और इसके लिए हमारे पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। वो तो सदा काल से अस्तित्व में है। वो तो स्वयं अस्तित्व में है। वो तो आदि से था। परंतु जब मैं कहता हूं कि आदि में परमेश्वर, तब मैं ये स्वीकार करता हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड दुर्घटनावश गैसों के दबाव और विस्फोटों और ग्रहों के ठंडा हो जाने से नहीं बना है, और ना ही कोई ग्रह स्वयं अपना विशेष वायुमंडल और जल मंडल जो जीवन के लिए आवश्यक हो विकसित किया है। बस ऐसा हो गया कि पृथ्वी सूर्य से 930 लाख मील की दूरी पर हो गई है। बस ऐसा हो गया कि वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और अन्य गैसों का मिश्रण 79% और 20% और 1% हो गया। बस ऐसा हो गया कि पृथ्वी के चारों ओर ओजोन का आवरण भी आ गया। बस ऐसा हो गया कि वहां एक चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो गया जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा था कि इसे अंतरिक्ष के किरणों से सुरक्षा प्रदान करे। और बस ऐसा हो गया कि 2/3 जल और 1/3 भूमि हो गई। और फिर ऐसा हुआ कि उस जल में किसी तरह ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, सही अनुपात में, सही दबाव और सही ताप आदि में प्रोटीन की अणुओं में एक आकस्मिक संयोजन हुआ और प्रथम कोशिका की उत्पत्ति हो गई। परंतु इस बस ऐसा होने की संभावना क्या है? और यदि आप आगे बढ़कर इसके आंकड़े एकत्रित करने के प्रयास करें तो उस संभावना को पाएंगे ही नहीं। हां, इसके अवसर तो बहुत है कि बस ऐसा होने का कोई संयोग हो ही नहीं सकता था। संपूर्ण ब्रह्मांड में
हमें स्पष्ट रूपरेखा दिखाई देती है। जब हम मनुष्य के शरीर की बारीकी से अध्ययन करें तो निश्चय ही वहां हमें एक व्यवस्थित रचना देखने को मिलती है। रक्त प्रवाह, स्नायु तंत्र आदि तथा विभिन्न अंग जिन्हें परमेश्वर ने मनुष्य शरीर में बनाए और उनका संतुलन सब ही गवाही देते हैं कि उनका एक विशेष रूप है। रचने वाले के बिना रचना हो ही नहीं सकती। आदि में रचयिता ने अर्थात आदि में परमेश्वर एक सर्वबुद्धिमान सर्वज्ञानी प्राणी, मेरे लिए ये समझना और इस पर विश्वास करना कहीं आसान है इसकी अपेक्षा कि मनुष्य के जीवन का उद्भव संयोगवंश हुआ, क्योंकि संयोगवंश उत्पत्ति की संभावना बहुत दूर की बात है। यदि आप इसे समझने के लिए प्रथम प्रोटीन अणु का अध्ययन करें कि वो क्या है, तब आप जानेंगे कि प्रोटीन अणु की संभावना इतनी अधिक है कि यदि वे सही है तो वे पृथ्वी बहुत पुरानी हो जाएगी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मुझे सिखाया गया कि पृथ्वी 2 अरब वर्ष पुरानी है। अब जिसे हम खोज कहते हैं वो वास्तव में खोज नहीं है, पर मात्र एक आवश्यकता है जो उस समय पर उठ खड़ी हुई जब उन्होंने जाना कि जीवन की रचना की जटिलता तो 6 अरब वर्ष में भी पूरी नहीं होती है, और इसलिए अब वे ये कहते हैं कि पृथ्वी 10 अरब वर्ष पुरानी है। इस प्रकार जब मैं स्कूल जाता था तब पृथ्वी 2 अरब वर्ष पुरानी थी और अब ये 10 अरब वर्ष पुरानी है। परंतु मैं इतने वर्षों तक तो स्कूल में नहीं पढ़ता रहा, परंतु जहां तक 10 अरब वर्ष का प्रश्न है तो चलो उन्हें 10 अरब वर्ष भी दे देते हैं, पर ये वर्ष भी उपयुक्त दशाओं और उपयुक्त समय के लिए पर्याप्त न होंगे जिनमें दुर्घटनावश प्रथम प्रोटीन अणु बन पाया हो। यदि आप इन तमाम अनुपातों को प्रति सेकंड की दर से 1 अरब माने तब तो भी मेरे लिए यह विश्वास करना असंभव होगा। एक बार मैंने अपने आप को नास्तिक मानकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुआ। परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने की अपेक्षा परमेश्वर में विश्वास करना मुझे तो बहुत ही कठिन लगा। यदि आप परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करते हैं तो आपके पास आरंभ करने के लिए कोई आधार नहीं होगा। आदि में परमेश्वर। अब बाइबल हमें ये नहीं बताती कि आदि या प्रारंभ कब था, वहां केवल यही लिखा है आदि में। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। शब्द सृष्टि की इब्रानी शब्द बारा है, जो शून्य में से कुछ बनाने की बात बताती है। एक ऐसा काम जिसे केवल परमेश्वर ही ने किया। मनुष्य बारा नहीं कर सकता, अर्थात शून्य में से सृष्टि नहीं कर सकता। हम शून्य में से कुछ बना नहीं सकते। हम आशा करते हैं, अर्थात जो उपलब्ध है उससे कुछ बनाते हैं। इब्रानी शब्द आशा का यही अर्थ है, अस्तित्व में पाई जाने वाली सामग्री या वस्तुओं को जोड़कर कुछ बनाना। उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि किए जाने वाले कार्य के लिए आशा शब्द का प्रयोग बहुत बार हुआ है, जो पूर्व में अस्तित्व में पाई जाने वाली सामग्री से एक नया रूप या आकार देना। परंतु अस्तित्व में पाई जाने वाली सामग्री जिससे वस्तुएं एक साथ जोड़कर बनाई गई, वे मूल रूप से सिरजी गई थी, जिसे हम नहीं जानते कि कितने समय पूर्व।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति 1:2। अब ये परमेश्वर के स्वभाव से मेल नहीं खाता है कि वो ऐसी सृष्टि करे जो बेडौल और सुनसान हो। बहुत से बाइबल के विद्वान उत्पत्ति के पद 1 और 2 में समय के अंतराल को देखते हैं। समय का अंतराल आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और इसके बाद वाले पद और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, में समय का अंतराल पाया जाता है। यशायाह की पुस्तक में 45 अध्याय ये घोषणा करता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बिना रूप के अर्थात बेडौल और सुनसान नहीं सृजा था, परंतु उसने इसकी सृष्टि बसने निवास करने के लिए थी। अब सृष्टि किए जाने के संबंध में अलग अलग विचार हैं, और उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी समस्याएं हैं। प्रत्येक विचार के पक्ष और विपक्ष में तर्क है। एक है ईश्वरवादी विकास क्रम। ये लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ का आरंभ किया, परंतु तब उसे स्वतंत्र रूप से क्रमवार विकास के लिए छोड़ दिया। उसने प्रथम प्रोटीन अणु को बनाया और उसे जीवन के कई रूपों में विकसित हो जाने के लिए छोड़ दिया। वे ये तो स्वीकारते हैं कि आदि में परमेश्वर ने बनाया, पर तब वो एक ऐसा ईश्वर हो जाता है जो सृष्टि से अलग हो गया है, क्योंकि अब सृष्टि अपनी विकासवादी प्रक्रिया में विकास होती है और इसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है। एक और सिद्धांत है कि ये सब लगभग 6000 से 10,000 वर्षों पूर्व के मध्य हुआ था, और ये ब्रह्मांड 10,000 वर्षों से पुराना नहीं है। लंबे समय की अवधि के अनुमान मनुष्य की कल्पना है, उनके कोई प्रमाण नहीं। ये मात्र सिद्धांत या परिकल्पनाएं हैं, और वास्तविकता में ब्रह्मांड जैसे कि सोचा जाता है कि बहुत पुराना है, वैसा नहीं है, पर लगभग नया ही है। केवल यही एक कारण है कि वैज्ञानिकों ने एक पुराने ब्रह्मांड के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि विकासवादी सिद्धांत के साथ तालमेल बैठा सके, जो कि एक पुरातन ब्रह्मांड की मांग करेगा, क्योंकि निश्चय ही 10,000 साल की अवधि में जीवन विकसित नहीं हो सकता था, और यह कि जीवाश्म युगों के समय में दब जाने के बदले वास्तव में जल प्रलय में दब गए थे, और क्रम विकास युगों के समय से कहीं अधिक उचित व्याख्या जल प्रलय जीवाश्म के लिए देता है। यह दिलचस्प बात है कि जहां तक हम पता लगा सकते हैं, पृथ्वी की परतों स्तर में किसी प्रकार के जीवाश्म आज नहीं दब रहे हैं। अधिकांश स्तनधारी और पत्तियां और अन्य सभी कुछ विघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। ये वास्तव में जीवाश्म नहीं है जो समुद्र तलों पर बनते हैं। समुद्र तल पर विघटन और पपड़ी जमने की प्रक्रिया तो आज भी होती है, पर अब जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यदि वर्तमान समय में समुद्री जीवाश्मों में स्तंभों का विकास नहीं कर रहा है, तब वे कौन सी परिस्थितियां थी कि भूतकाल में जीवाश्मों के लंबे स्तंभ के विकास का कारण बनी थी? निश्चय ही ऐसे वृक्ष है जो जीवाश्म के अनेक परतों में से होकर बड़े हैं। कैसे एक वृक्ष करोड़ों वर्षों तक बढ़ सकता था? यदि आप जीवाश्म क्रमों को देखें जिनमें वे अस्तित्व रखते हैं,
तो ये समझाना नितांत कठिन होता है कि वृक्ष इस जीवाश्म रूप में कैसे करोड़ों वर्षों तक बढ़ते रहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि डायनासोर के पद चिन्ह के अंदर एक मनुष्य का पद चिन्ह हो, यदि डायनासोर पृथ्वी पर मनुष्य के बसने से वर्षों पूर्व विलोप हो चुके थे। अर्थ इन अपहीवल नामक पुस्तक, जिसे विल कोस्की द्वारा लिखी एक नई दिलचस्प पुस्तक है, जो विकास के आधार की एक रूपवाद के विरुद्ध एक महालेख है। वो अपनी इस पुस्तक में बताता है कि उस एक महाप्रलय पृथ्वी पर आया था। इस महाप्रलय के कारण अचानक से जानवरों का अंबार नष्ट हो गया और विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां एक साथ जुड़ गई, जो कि प्राकृतिक रूप में एक साथ निवास नहीं करते थे और संभवतः एक दूसरे के भक्षक थे। उनकी हड्डियां किसी बल के कारण टूट गई और चकनाचूर हो गई और इंग्लैंड की एक गुफा में तथा अन्य स्थानों पर एक दूसरे के साथ रेत की परतों में दब गई। यदि निश्चय ही किसी महाप्रलय के कारण हुआ था, तो एक रूपतावाद के विरुद्ध एक साक्ष्य है। मूल में विकासवाद का सिद्धांत यह है कि वे सब प्रक्रियाएं जो आज चल रही हैं, वे करोड़ों वर्षों से चलती चली आ रही है, जिससे कि आज्ञा जीवन का रूप इन प्रक्रियाओं का परिणाम समझा जा सके। उस समय जब ग्रह इतना ठंडा हो गया था कि जल प्रकट हो, तब से आज तक जीवन चक्र में एक रूप रही है। ये पुस्तक उस विशेष सिद्धांत के प्रतिवाद में एक सामर्थी प्रदर्शन है। यदि आप उस सिद्धांत को नष्ट कर दें, तब तो वास्तव में आपने विकासवाद के सिद्धांत को नष्ट कर दिया। अनेक वैज्ञानिक इमैनुअल विल्कोस्की के कार्य के विरुद्ध तर्कहीन आवाज उठाते हैं, पर उसके शोध कार्य जितने अधिक परखे जाते हैं, उतने ही अधिक सही सिद्ध होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि उत्पत्ति का समय जिन दिनों में दर्शाया गया है, वो भूविज्ञान का युग था। इब्रानी में दिन के लिए यौम शब्द है, जिसके अनेक अर्थ हैं, जिसका उपयोग बाइबल में कोई 1100 बार हुआ है और समय के 51 विभिन्न अर्थ दिए गए हैं, जिसके अनिश्चित समय अवधि भी है। प्रभु का दिन, द योम ऑफ द लॉर्ड, ये एक अनिश्चित अवधि है। इस कारण से वे कहते हैं कि उत्पत्ति के दिन भूविज्ञान के अलग अलग युगों को दर्शाते हैं, परंतु निश्चय ही, जैसे मैं कहता हूं, प्रत्येक सिद्धांत अपनी कठिनाइयां प्रस्तुत करता है। यदि वे भूवैज्ञानिक युगों के अनिश्चित काल या अवधियां हैं, तो इसके साथ कठिनाई ये है कि यदि परमेश्वर ने पृथ्वी पर तीसरे भूवैज्ञानिक युग में वनस्पति पौधों का जीवन उत्पन्न किया था और सूर्य पृथ्वी पर वास्तव में अपनी दशा से तब तक चमकता नहीं रहा था जब तक कि चौथे भूवैज्ञानिक युग न आ गया, तब संपूर्ण भूवैज्ञानिक युग में सूर्य के बिना किस प्रकार वनस्पति जीवन जीवित रहा था। और यदि परमेश्वर ने मनुष्य को छठवें भूवैज्ञानिक युग में बनाया था और उसने सातवें भूवैज्ञानिक युग में विश्राम किया था, तब तो इसका मतलब यह है कि आदम को बहुत पहले, अर्थात आठवें भूवैज्ञानिक युग में आदन की वाटिका से निकाल बाहर कर दिया होगा, और तब तो आदम को 912 वर्षों से कहीं अधिक बड़ा होना चाहिए था। इस कारण उसकी आयु भी समस्याएं खड़ी कर देती है।
अब ये विचार कि परमेश्वर ने सब कुछ लगभग 10,000 वर्षों पूर्व सृजा था, एक दिलचस्प विचार है और एक दिलचस्प धारणा। इसके विरुद्ध तर्क भी करना कठिन है। बाइबल में ऐसे पद हैं जो कहते हैं, क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और वे सब जो उनमें है। ये सच्चाई कि आदम के पाप के कारण मृत्यु ने प्रवेश किया, तब जीवाश्म का लेखा जोखा आदम के पास के पहले मृत्यु को कैसे प्रमाणित कर सकता था? दिलचस्प तर्क। कई बातों में से एक जो चुनौती को असंभव बनाती है वो है कि जिस दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया तब वो कितने वर्ष का था, अर्थात उसकी आयु क्या रही होगी। वो 1 दिन का था, तब फिर उसके पूरे दांत थे, एक पूर्ण परिपक्व जीवन। हम नहीं जानते कि उसकी नाभि थी या नहीं थी, परंतु वो आयु निर्धारण घटकों के साथ बनाया गया था। दूसरे शब्दों में, यदि आप आदम पर उस दिन दृष्टि करें जब उसे बनाया गया था, तो आप कहेंगे वो 35 साल 40 साल का था, क्योंकि उसमें विशेष अभिकल्प विद्यमान था जो ये प्रमाणित करते हैं कि वो 1 दिन से कहीं बढ़कर परिपक्व पुरुष था। इसलिए उसके बनाए जाने के दिन पर पहले ही से काल निर्धारण घटक थे। इस प्रकार परमेश्वर काल निर्धारण घटकों के साथ पृथ्वी और ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकता था जब जीवाश्म वहां पहले से ही मौजूद थे, या पृथ्वी ग्रह से एक विशेष दूरी पर आकाश गंगा मौजूद थी। इसलिए कि वो परमेश्वर है, वो काल निर्धारण घटकों के साथ सृष्टि कर सकता था। जैसे कि यदि आप इस पर दृष्टि करें तो आप कह उठेंगे, ओह, ये तो 10 अरब वर्ष पुरानी है, जबकि वास्तविकता में ये मानो क्षण भर पहले सृजी गई थी। और परमेश्वर तो अपने आप में पूर्ण सक्षम और व्यापक रूप से सामर्थ है कि वो जो चाहे और जिस इच्छा से सृष्टि करना चाहे वो कर सकता है। इसलिए ये विशेष तर्क को अत्यंत दिलचस्प और सत्यभाषी तर्क बना देता है। इसके साथ मुख्य कठिनाइयों में से एक जिसे मैं देखता हूं वो ये है कि वास्तव में ये हमें स्वर्गदूतों और उनके सृजे जाने के बारे में समझने का बहुत कम अवसर देता है। तब फिर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि कब की थी? अब जब परमेश्वर अय्यूब के पास आया और अय्यूब की पुस्तक के 38वें अध्याय में अय्यूब को चुनौती देने लगा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? अय्यूब 38:4। और परमेश्वर पृथ्वी की नींव डाले जाने के विषय में बोल रहा है जब सुबह के तारों ने एक साथ मिलकर गाया, अर्थात स्वर्गदूत एक साथ गा रहे थे जब परमेश्वर ने संसार की नींव डाली। अतः जब परमेश्वर ने संसार की नींव डाली तब स्वर्गदूत उपस्थित थे। इसलिए वे कब सिरजे गए थे? संसार की नींव डाले जाने के कुछ दिनों बाद शैतान आदन की वाटिका में हवा को बहका रहा था। शैतान का पतन कब हुआ था? उसने परमेश्वर से विद्रोह कब किया था? और यदि वो एक नया सृजा प्राणी था और स्वर्ग में था, या परमेश्वर की वाटिका आदन में था, जब तक उसमें दुष्टता न पाई गई तब तक उसके पास प्रभुत्व, अधिकार, राज्य था, और तब फिर उसे उसके पद से उतार कर निकाल दिया गया। ये सब कब हुआ था? क्योंकि आदम और हव्वा के बनाए जाने के बाद हम देखते हैं कि शीघ्र शैतान वहां वाटिका में आया कि मनुष्य को भटका दे। और यह कैसा हो सकता है कि नया नया सृजे जाने के बाद इतना शीघ्र उसका अन्य स्वर्गदूतों पर इतना प्रभाव कैसे हो सकता था
कि वो परमेश्वर से विद्रोह करने के बाद उन्हें अपने साथ खींच लाया, लगभग 1/3 स्वर्गदूतों को। इसलिए ये मेरे लिए कठिनाई उत्पन्न कर देता है कि पृथ्वी मात्र 6,000 या 10,000 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में है। अंतराल सिद्धांत के नाम से जाना जाने वाला सिद्धांत मुझे अत्यंत सत्य स्पष्टीकरण प्रतीत होता है, और यह निश्चय ही पूर्ण रूप से समस्याओं के बिना है, परंतु मैं सोचता हूं कि समस्याएं समाधान किए जाने से परे नहीं है। अंतराल सिद्धांत से इस पर दृष्टि करने से आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कितने समय पहले हम नहीं जानते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसी प्रकार से उसने स्वर्गदूतों की भी सृष्टि की। उसने पृथ्वी की सृष्टि की कि बस जाए, इस प्रकार पृथ्वी पर बसाए जाने, निवास करने के कार्य किए गए। यहां तक सुझाव दिए जाते हैं कि शायद शैतान ने पृथ्वी के गोले पर शासन किया था। तू छाने वाला अभिषक्त करूब था, तू परमेश्वर की आदन नाम बारी में था, तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। एहेजकेल 28, 13 और 14। और इसी प्रकार आभूषण, अमूल्य पत्थरों, बाजों, सोने के पहरावे से विभूषित था। यह भी कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर उसका प्रभुत्व और शासन था, और यह कि पृथ्वी पर मनुष्य के बनाए जाने से पहले वनस्पति जीवन और विभिन्न जीवन आकार था। परंतु पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी। और ये उत्पत्ति 1 अध्याय के पद 2 में मूल इब्रानी में इस प्रकार है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ये कैसे बेडौल और सुनसान हो गई थी? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि शैतान द्वारा विद्रोह किए जाने के समय परमेश्वर का प्रकोप उंडेला गया और पृथ्वी गहरे जल में जम गई। उस गहराई को जल ने ढांप लिया और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। यह कि पृथ्वी जल से ढांप गई और बर्फ जम गई और एक युग के लिए त्याग दी गई, एक महाहिम युग। अब यह देखने के लिए बहुत से प्रमाण हैं कि पृथ्वी हिम युग से उभर कर आई है। हो सकता है कि अभी 10,000 वर्ष भी न हुए हो, और इसके लिए मैं आपको इमैनुअल विल्कोस्की की पुस्तक वर्ल्ड्स इन कोलिजन पढ़ने की सलाह देता हूं। इस पुस्तक में वो उस सच्चाई की ओर संकेत देता है जो कि सच में दिलचस्प है कि नियागरा जल प्रपात द्वारा खड्ड बनाया जाता रहा है। ये खड्ड प्रतिवर्ष 1 फुट गहरा होता जा रहा है। नियागरा जल प्रपात का विशाल जल प्रतिवर्ष 1 फुट की दर से भूमि काटता जा रहा है। कनाडा देश की ओर वहां एक होटल बना है जिसका निर्माण इस जलप्रपात के ठीक किनारे पर 100 वर्षों पूर्व किया गया था। परंतु अब यह जलप्रपात से 100 फुट की दूरी पर है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष प्रपात के जल के किनारे 1 फुट की दर से कम होते जा रहे हैं। नियागरा जलप्रपात से जो कटाव बन गया था वो 7,000 फीट लंबा था, और ये पहले के समय में हिम नदी के पिघलने का एक वर्तमान तर्क है कि जल का बहाव आज की तुलना में अत्यंत तीव्र था, और पहले के समय में भूमि कटाव कहीं बढ़कर हो सकता था, कम मात्रा में नहीं, क्योंकि तब बहाव बहुत तेज था। और अन्य दूसरे भी प्रमाण हैं कि जो ये दिखाते हैं कि पृथ्वी अंतिम हिम युग में से 7,000 से भी कम समय पहले निकली थी।
जो कि उस समय अत्यंत दिलचस्प बन जाता है जब हम उत्पत्ति के वृत्तांत को देखते हैं, जो कि मनुष्य को पृथ्वी पर लगभग 6000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आना दिखाता है। अब विनाश के पूर्व पृथ्वी पर किस प्रकार के जीवन के रूप रहे होंगे, ये हम नहीं जानते। परमेश्वर ये नहीं बताता, परंतु मनुष्य अपने वर्तमान स्वरूप में आदम के समय से पृथ्वी पर 6000 वर्षों से विद्यमान है। इसलिए अंतराल का सिद्धांत उत्पत्ति 1:1 को देखें, जो मूल सृष्टि का ही वर्णन है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की पुनः सृष्टि करना आरंभ किया, जिससे कि मनुष्य को उसमें उसके वर्तमान स्वरूप में रखें, इस प्रकार उत्पत्ति में पुनः सृष्टि के जिन दिनों का वर्णन है, वो वास्तव में पुनः सृजन किया जाना है, जहां परमेश्वर पृथ्वी को ऐसा बना रहा था कि उस पर मनुष्य को रखा जा सके। ये निश्चय ही एक अत्यंत दिलचस्प सिद्धांत है, एक नितांत सत्यभाषी सिद्धांत। ये निश्चय ही उन सब समस्याओं का उत्तर दे देगा जो वैज्ञानिकों द्वारा उठाई जाती है, जो ये सिद्ध करने के खोज में लगे रहते हैं कि पृथ्वी यहां अरबों वर्षों से है। यहां उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने जो कहा, उसके सामंजस्य से ये बाहर नहीं होता है। ये रुचिकर है कि जब जल प्रलय में पृथ्वी के निवासी पूरी तरह से नाश कर दिए गए थे, पानी घटने के बाद नूह अपने जहाज में से निकला था। तब नूह के लिए परमेश्वर की आज्ञा थी कि पृथ्वी को फिर से भर दो। ठीक यही आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दी थी, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। शायद वो पूर्व अस्तित्व में विद्यमान जीवन के विषय में बोल रहा है, परंतु मनुष्य अपने वर्तमान रूप एवं आकार में लगभग 6000 वर्षों से अस्तित्व में है, और किसी भी ढंग से ऐसा कोई तरीका नहीं कि कोई इसे असत्य सिद्ध कर सके। अतः हम उत्पत्ति की पुस्तक में अध्याय 1 में आदि समय को देखते हैं। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर रहा है। पद 2 में हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब पद 3 में परमेश्वर के सृष्टि किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान दें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि, जिनमें निश्चय ही सूर्य, चांद, सितारे और सब कुछ सम्मिलित है। परंतु अब हम यहां उस पहली बात को देखते हैं जिसकी घोषणा परमेश्वर करता है, क्योंकि पृथ्वी अंधकार से ढपी थी। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1:3। अब यह हो सकता है कि पृथ्वी गहरी निहारिका में थी। यह कि पृथ्वी पर कोई प्रकाश या ज्योति नहीं आ रहा था। हो सकता है कि घना कोहरा छाया हुआ था। यह कि पृथ्वी पूरी तरह से जमी हुई थी, एक महाहिम युग। ये रुचिकर है कि जब हम सृष्टि किए जाने के दिनों के वृत्तांत पर दृष्टि डालते हैं, तब जीवन के वे रूप, जैसे कि वनस्पति जीवन आदि, हिम युग के दौरान पृथ्वी में जीवित बने रहे होंगे, जिनकी सृष्टि या बारा नहीं की गई या सिरजा नहीं गया, परंतु आशा किया गया। परंतु जीवन का वो रूप जो महाहिम युग में जीवित नहीं रह सकता था, उसे बारा या बोलकर सिरजा गया है। ये जीवन के बहुत से रूप है जो कि बर्फीले हिम युग में जीवित रह सकते थे और उन्हें फिर से फूट पड़ने, अंकुरित होने, पौधे बनने, फूलने, फलने के लिए एक यथोचित वातावरण की आवश्यकता थी। एक बार वर्षों पूर्व यहां मरुस्थल में एक असाधारण तूफान आया
और एक झील जो वर्षों से सूखी पड़ी थी वो पानी से भर गई। और वहां वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि उस झील के जल में जीवित झींगे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस मिट्टी में पुराना जीवन विद्यमान था। उस सूखी झील में निष्क्रिय जीवन को जीवन देने के लिए जल आवश्यक था। इस प्रकार जीवन के ऐसे कई प्रकार हैं जो जीवित बने रह सकते हैं, पर ऐसा भी है जो जीवित बने नहीं रह सकते हैं। जब आप जीवन के उस रूप को पाते हैं जो जीवित बना नहीं रह सकता, तब आप 12 शब्द पर आते हैं, क्योंकि अब परमेश्वर नहीं में से सृष्टि कर रहा है। ये जीवन महाहिम युग में जीवित न रह सका था। उजियाला हो, उन ग्यासों को दूर करना जो प्रकाश को रोकती है, जिन्हें हम नहीं समझते, परंतु हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड में इनका अस्तित्व है। वे प्रकाश को रोकती थी। ये ब्रह्मांड के काले बादल सी थी। काले गहरे बादल से ढपे रहने के कारण ये बर्फ जैसा जम गया होगा और अपने कक्ष पर ढेर के रूप में जमा रहा होगा। और अब अंधेरे काले बादल को दूर करने से वो अब ज्योति में आ गई थी। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उत्पत्ति 1:4। अब मुझे निश्चय है कि जब वो वृत्तांत सुनाया जाता था, जिसे बाद में मूसा ने विद्यमान वृत्तांतों से लेकर लिखा, तब वे विज्ञान के बारे में नहीं समझते थे। परमेश्वर ने प्रकाश को विभाजित किया, परंतु अब आधुनिक विज्ञान के आने से हमने प्रकाश को विभाजित करना सीखा है। और प्रकाश को बहुत तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। हम जानते हैं कि वर्णक्रम या प्रकाशीय प्रतिबिंब का एक अंत है। हालांकि आप प्रकाश के पराबैंगनी शॉर्ट वेवों को नहीं देख सकते हैं, तो वही वर्णक्रम के दूसरे अंत पर आप अवरक्त या लाल प्रकाश की किरण को नहीं देख सकते। अंधकार केवल दृष्टि सीमा का ही वर्णन करता है, और प्रकाश उजियाले को वास्तव में अंधकार, अवरक्त या पराबैंगनी प्रकाश की किरणों द्वारा विभाजित किया गया है, जो वर्णक्रम के दोनों छोरों पर उपस्थित है। परंतु वर्णक्रम के अंदर ही प्रकाश के बहुत से विभाजन हैं। प्रकाश को प्रकाश, रंग एवं ध्वनि में विभाजित किया जाता है। ये तीनों बुनियादी तौर से एक ही है। विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन, आवृत्तियों और कंपनों को धीमा कर दे और श्रव्य रूप में चयन कर ले, उन्हें बढ़ा दे और आप रंग देखते हैं। और इस प्रकार प्रकाश का विभाजन अत्यंत दिलचस्प लगेगा। उत्पत्ति 1:5 में लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। इस प्रकार पहले दिन, यदि आप पुनर्सृष्टि प्रक्रिया को ग्रहण करते हैं, तो पृथ्वी ग्यासों के अंधकार से बाहर निकाली गई। फिर भी पृथ्वी पर कोहरा छाया था, पर आप दिन और रात में अंतर कर सकते थे, अर्थात सुबह या शाम में। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो। उत्पत्ति 1:6। हिंदी शब्द अंतर के लिए इब्रानी में रॉकविह शब्द है, जिसका अर्थ है असीम विस्तार। ये अंतरिक्ष का विस्तार है। ये अंतहीन विस्तार है। ऐसा अंतर हो, परमेश्वर ने कहा, कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसे ही हो गया।
और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। उत्पत्ति 1:7-8 पद। इस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल या वातावरण की सृष्टि की गई। परंतु वायुमंडल के ऊपर परमेश्वर ने जल का विशाल आवरण रखा। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल से जल को हटा दिया। अब पृथ्वी के ऊपर का जल वायुमंडल में ऊपर ही रोक दिया गया, जो कि पृथ्वी की जलवायु के हिसाब से एक असाधारण कार्य था। ये एक सौम्य समतुल्य जलवायु की संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर के मौसम का कारण बना। इसका मतलब तो यही होता है कि हमें भयंकर तूफानों, चक्रवातों के सामना करते न रहना पड़े। इसका मतलब यह भी होगा कि सब जगह सुहावना मौसम बना रहे, यहां तक कि उत्तरी ध्रुव के क्षेत्रों में भी। यह निश्चय ही साइबेरिया में बर्फ के नीचे जमे विशालकाय जानवरों की खोज की गुत्थी को सुलझा देती है, जो इतिहास में कभी पूरे के पूरे जम गए थे, जो कि उष्णकटिबंधीय जंगल में रह रहे थे, क्योंकि जब उन्हें बर्फ के अंदर से निकाला गया और उनके पाचन तंत्र को काटा गया, तो उसमें वनस्पति यानी पेड़ पौधों का भोजन निकली। फिर दक्षिण ध्रुव पर किसी समय रहे जंगल, जो अब बर्फ के नीचे दबे पड़े थे, उनकी बर्फ खोदने पर 200 फीट नीचे कोयले के भंडार पाए गए। पृथ्वी के चारों ओर इस जल के आवरण ने संभवतः पृथ्वी को अंतरिक्ष के उस विकिरण से सुरक्षा प्रदान की हुई थी, जो पृथ्वी पर निरंतर बौछार करते रहते हैं। फिर पृथ्वी की वो चुंबकीय शक्ति भी कहीं अधिक थी, जो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती थी और पृथ्वी को घेरे हुए है। पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र से घिरी है। 136 वर्षों पूर्व सबसे पहले एक डच वैज्ञानिक ने इस चुंबकीय क्षेत्र को मापा था। तब से हम पृथ्वी के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को मापते रहे हैं, और हम पाते हैं कि धीरे धीरे ये चुंबकीय क्षेत्र एक स्थिर गति से कम होता जा रहा है। सच्चाई में तो ये सबसे लंबा आयुकाल निर्धारक कहा जाएगा, जहां तक पृथ्वी का संबंध है। इन 136 वर्षों में इसे छोड़ हमारे पास अन्य कोई विधि नहीं है कि हम समय की गणना कर पाएं, क्योंकि ये निश्चित दर पर घट रहा है। अब ये पृथ्वी के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी पर के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पृथ्वी के गर्भ भूमध्य रेखा से निकलकर 8 के रूप में से घूमता है और ध्रुवों के चारों ओर जाता है। चुंबकीय क्षेत्र भूमध्य रेखा से टकराकर ऊपर को उठता है और ध्रुव के पीछे से और चारों ओर से घेर लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अंतरिक्षीय विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित बनाए रखता है। ये अंतरिक्ष से आने वाली विकिरण किरणों से पृथ्वी को बचाए रखता है। हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर ओजोन का भी आवरण है। जब परमेश्वर आयुब से पृथ्वी की सृष्टि करने के बारे में बात कर रहा था, तब उसने कहा था कि उसने पृथ्वी की चारों ओर आवरण बनाया है। उसने नमी या आर्द्रता वाला आवरण बनाया। उसने विद्युत चुंबक आवरण बनाया। उसने पृथ्वी की चारों ओर ओजोन परत को भी बनाया, जिससे कि पृथ्वी मनुष्य द्वारा बसाई जाए, अंतरिक्ष की किरणों से सुरक्षित बनाए रखकर, जो कि निरंतर पृथ्वी पर बौछार या वर्षा के समान आती रहती है। ओजोन परत की यही तो काम है कि पृथ्वी को विकिरणों से बचाए। ये छोटी छोटी बारीक किरणें शायद न्यूट्रिनोस और कहलाती हैं। वे सीधी पृथ्वी पर आती हैं
आप यदि स्वयं को इनसे बचना चाहे तो आप बचा नहीं सकते, क्योंकि ये सीधी मानो वार करती हुई आती है और वे दूसरी ओर से आती है। वो सीधे आपके शरीर में आती है, पर जब वे आपके शरीर से होकर जाती है तब उनमें कोशिकीय विषमता अथवा कोशिकाओं को खराब करने की क्षमता होती है और आपकी कोशिकाओं में परिवर्तन आने लगता है। यही तो आयु प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। ये अंतरिक्ष विकिरणों मानव शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है, जिससे आपके शरीर की कोशिकाएं दुर्बल होने लगती हैं और उनमें पुनरुत्पादन की क्षमता घट जाती है। और यही है मनुष्य की आयु कम होने का कारण। जब अंत में वो बूढ़ा हो जाता है, ये सब उन्हीं विकिरणों का प्रभाव से होता है, ऐसे वैज्ञानिक मानते हैं। अब जल की सतह पृथ्वी की चारों ओर से भारी सुरक्षा प्रदान करता था और ये विद्युतीय चुंबक क्षेत्र, जो आज की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक किरणों को रोक देता था। इसी कारण आदम के समय में अंतरिक्ष विकिरणों बहुत कम मात्रा में पृथ्वी पर आ पाती थी। इसलिए मनुष्य एक लंबा जीवन जीता था और उसकी आयु बहुत लंबी होती थी। यदि हम मनुष्य के शरीर और उसके कोशिका के पुनर्जीवन का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि बूढ़ा होना प्रकृति में एक असामान्य बात है। कोशिका का समाप्त होना एक असामान्य घटना है जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गई है। शरीर को इस रूप में बनाया गया है कि यदि कहीं शरीर में रचनात्मक परिवर्तनों का आरंभ न होता तो वो सदा जीवित रहता, क्योंकि शरीर अपने आप को नया बनाता जाता और कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न करता रहता। परंतु मनुष्य के आयुर्विज्ञान के इतिहास में कहीं न कहीं कोई ऐसे विनाशकारी वस्तु आ गई जो आयु के कम होने का कारण बन गई। अब जल प्रलय से पहले और प्रलय के समय पर यह जल का आवरण जो वायुमंडल के चारों ओर से घेरे था, हटा दिया गया और इस जल आवरण को हटाए जाने पर संभवतः सुरक्षा को हटाना भी हुआ और इस प्रकार जल प्रलय के बाद मनुष्य का जीवन काल नाटकीय ढंग से कम हो गया। लगभग 900 वर्ष के औसत से घटकर 100-125 वर्षों में सिमट गया। मात्र एक पीढ़ी में ही असाधारण दीर्घ आयु कम कर दी गई, क्योंकि अचानक से सुरक्षा कवच, परत और आवरण हटा लिया गया था। परंतु परमेश्वर ने यहां दूसरे दिन की सृष्टि करने पर इस सुरक्षा आवरण, इस जल को वायुमंडल से हटा दिया जो कि पृथ्वी के ऊपर था। जैसे कि लिखा है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर ने जल को वायुमंडल में अलग अलग किया और इस अंतर को आकाश कहा और पृथ्वी पर जो जल एकत्र किया उसे समुद्र कहा। अब ये दिलचस्प बात है कि वो समुद्रों कहता है, क्योंकि उत्पत्ति के लिखे जाने के समय वे केवल एक समुद्र को जानते थे जो कि भूमध्य सागर है। समुद्र बहुवचन में क्यों है? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जल एक ही स्थान पर जमा नहीं है, पर भिन्न भिन्न स्थानों पर, जिनसे समुद्र और सागर बने। इसलिए उसने बहुवचन प्रयोग किया। उत्पत्ति को किसने लिखा? ठीक है, सामान्य रूप से माना जाता है कि इसका लेखक मूसा है, परंतु निश्चित रूप से मूसा को लेखन सामग्री कहीं से तो लेनी पड़ी होगी। ये मात्र कल्पना है कि आदम ने ही पहला वृत्तांत लिखा था। आज शाम को मैं यूं ही युगों के संबंध में खोजबीन करने में लगा था कि उत्पत्ति के 5वें अध्याय में एक छोटी पर सटीक सच्चाई देखने को मिली, और ये नूह के पिता लामेक के बारे में है। जब नूह के पिता का जन्म हुआ था तब आदम जीवित था
और वे कई वर्षों तक समकालीन रहे थे। इसलिए एक संभावना ये भी है कि नूह के पिता ने आदन की वाटिका और उनके वाटिका में से निकाल दिए जाने और वाटिका की सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों का पहरा बैठाए जाने और सृष्टि के आरंभ की तमाम बातें सीधे उसके मुंह से सुनी होगी। और फिर लामेक ने वे सारी बातें नूह को बताई, और फिर नूह ने अपने पुत्रों हाम, शेम और यापेत को बताई होगी। और जब इब्राहिम का जन्म हुआ था तब शेम जीवित था, और इसलिए आपके पास वास्तव में ऐसी कहानी नहीं जो बहुतों से होकर इब्राहिम तक पहुंची होगी। इसे एक संभावना के रूप में देखा जा सकता है। और अब तीसरे दिन फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसे ही हो गया। उत्पत्ति 1:9-11। यहां घास और वनस्पति एक कुंजी है जो अपने अपने जाति के अनुसार और बीज उत्पन्न करने वाले पेड़ पौधों से है। हम इसे कभी झूठा ठहरा नहीं सकते हैं। हजारों वर्षों से मनुष्य गेहूं का फसल उगा रहे हैं, और उसे अभी भी गेहूं का फसल उगाने के लिए बीज डालना होता है कि फिर से बीज प्राप्त करें और फिर से खेती करें। ये अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज उत्पन्न करने वाले वनस्पति हैं। प्रत्येक के भीतर ही उसकी जाति का बीज होता है जो उसी जाति का पुनः उत्पादन करता है। सच में ये आश्चर्यजनक है। यहां से हम परमेश्वर के आविष्कारशील स्वभाव एवं प्रतिभा को भी देखना आरंभ करते हैं। अपनी एक एक जाति के अनुसार बीजों का सृजन करना, परंतु उन बीजों के लिए यह आवश्यक होगा कि दूसरे क्षेत्रों में अपना विसर्जन करें। इसलिए मैं इन विभिन्न प्रकार के तरीकों से लुभाया जाता हूं कि परमेश्वर ने बीजों में ऐसा प्रबंध किया है कि उनका विसर्जन भी अपने आप हो। फिर ऐसे छोटे छोटे बीज हैं जैसे चीड़ के वृक्ष के हैं। यदि ये ठीक वृक्ष के नीचे गिर जाते हैं तब तो वे संभवतः लंबे समय तक बने नहीं रह सकते, क्योंकि माता वृक्ष अपने नीचे और आसपास की जमीन से अधिकाधिक पोषण ले लेती है। और इन बीजों के उगने के लिए जगह की कमी और वृक्ष की डालियां एवं शाखाओं के फैलाव के कारण धूप की कमी के कारण बनती है। इसलिए इन्हें वृक्ष से छिटकाकर या मानो उड़कर कहीं दूर तक जाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसने उस छोटे से बीज में छोटी छोटी पंखनुमा फुनगी बनाई, और जब चीड़ का फल खुल जाता है तो ये फटता है, और छोटे छोटे बीज उन फुनगियों के कारण मानो रॉकेट के समान उड़कर दूर चले जाते हैं कि अच्छी मिट्टी पाने पर नए पौधों में उगकर विकसित हो। आश्चर्यजनक संयोग। कभी आपने इस पर सोचा? ये परमेश्वर की कारीगरी है। मुझे आश्चर्य होता है कि चीड़ के वृक्ष को कितना समय लगा होगा कि वो ये निर्णय ले, मैं अपने बीज बाहर फैलाना चाहता हूं, और वो बीज पर छोटे छोटे पंख को विकसित कर देता है। फिर वहां अन्य बीज है कि जब फलियां सूख जाती हैं तब वे फट जाती हैं और उनके बीज यहां वहां फैल जाते हैं अपनी अपनी जाति के अनुसार। फिर ऐसे भी बीज होते हैं जिनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, और जब जानवर जंगल में चर रहे होते हैं तब पौधों या झाड़ियों से रगड़ने के कारण ये बीज उनके पूंछ में चिपक जाते हैं। आप भी जब घास या ऐसे स्थानों से जाते हैं तो आपके पैंट या मोजे या जूते चप्पल पर चिपक कर ये दूर दूर तक चले जाते हैं। हालांकि इनके चिपकने के आप
खुजलाहट महसूस करते हैं और जब कहीं दूर जाकर इन्हें झाड़ते हैं तब आप मानो इन्हें दूर दूर तक फैलाने या छिटकाने का काम करते हैं। ओह, आप भी इनको फैलाने का काम करते हैं। फिर अन्य दूसरे बीज होते हैं जो शीघ्र सूखने वाली गोंद के समान होते हैं। जिस क्षण ये आपके स्पर्श में आते उसी क्षण चिपक जाते हैं और जब शीघ्र ही इनकी गोंद सूख जाती है तब ये जहां चिपके थे वहां से जमीन पर गिर जाते हैं और स्वतः ही सब कहीं फैल जाते हैं। दूसरे प्रकार के बीज मीठे होते हैं। उनके फल गूदेदार और बीज गिरीदार होते हैं जिन्हें आप खाते हैं और यहां वहां फेंक देते हैं। इस प्रकार ये सब फैल जाते हैं। जिस ढंग से बीजों को बनाया जाता है कि स्वतः ही फैल जाएं, अपने आप में मनमोहक होता है। फिर कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे हवाई छतरी या पैराशूट। ऐसे बीजों को हवा उड़ा ले जाती है और वे दूर दूर तक फैल जाते हैं। आप इन्हें हवा में तैरते हुए देख सकते हैं और जिस ओर से हवा होती है वे उसी ओर उड़कर चले जाते हैं। नारियल के वृक्ष समुद्र तटों के आसपास कतारों में लगे देखे जा सकते हैं और जब समुद्री तूफान आता है तब नारियल वृक्षों से गिर जाते हैं और चूंकि उनका ऊपरी भाग कड़ा जटायुक्त होता है और उसके अंदर पानी नहीं जा सकता, इसलिए समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाती हैं और ये कहीं मीलों दूर तट के किनारे पहुंच जाते हैं और समुद्री बालू की नमी में अंकुरित होने लगते हैं। केरल जैसे राज्य में नारियल की खेती भी होती है। फलदायी बीज, शाक सब्जी या वनस्पति उगाने वाले बीज, घास उगाने वाली अपनी अपनी जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे वनस्पतियों द्वारा, फूलों द्वारा, वृक्षों द्वारा सृष्टि में यह परमेश्वर की बुद्धि का क्या ही सुंदर प्रमाण है। जैसे कि बाइबल कहती है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। भजन संहिता 19 का 1 से 3। और बस आप चारों ओर दृष्टि डालिए और परमेश्वर आपसे घास के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा बातें करता प्रतीत होगा। उसकी सृष्टि के द्वारा जब आप उसकी बुद्धि पर ध्यान करते, जब आप उसका अध्ययन करते, तब आप परमेश्वर की बुद्धि के कारण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। परमेश्वर ने वृक्षों की पत्तियां इस प्रकार बनाई कि सूरज की किरणों को ऊर्जा में बदल दे, कार्बन को सोख ले और ऑक्सीजन दे और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जिनके द्वारा सूर्य का प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है कि वृक्षों का पोषण करें और ऐसी बहुत सी बातें। उसके मार्ग अगम है, उसकी सृष्टि करने की असीमता समझ से परे है। ये सब आप जीवन के विभिन्न रूपों में देखते हैं। इस प्रकार पृथ्वी से ही घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों। उत्पत्ति 1:12 से 14। अब यहां इब्रानी शब्द मियोर का प्रयोग है। इब्रानी में प्रकाश के लिए और है। शब्द मियोर का अर्थ है प्रकाश का प्रवर्तक। इसलिए आकाश के अंदर में प्रकाश के प्रवर्तक हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों का कारण हो। उत्पत्ति 1:14। इस प्रकार हमारे समय की गणना सूर्य और चंद्रमा के द्वारा होती है और सामान्य रूप से माना जाता है कि पृथ्वी
सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटों में लगाती है। बैबिलोनियों का कैलेंडर इस बात का निश्चय पूर्वक कहता है कि पृथ्वी 360 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके बहुत से प्रमाण हैं। मायन, इनकान और चीनी कैलेंडर सभी 360 दिन के विषय में कहते हैं। किसी कारण से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में बदलाव आ गया और अब एक वर्ष में समय की गणना 365 दिन 9 घंटे 56 मिनट की जाती है। बदलाव आने का क्या कारण था, हम निश्चय पूर्वक नहीं जानते। इमैनुअल विल्कोस्व की पुस्तक वर्ल्ड्स इन कोलिजन में हम उनके सिद्धांत को पाते हैं कि शुक्र या वीनस ग्रह का हमारा सौर मंडल में प्रवेश सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में बदलाव लाने का कारण बना। अब ये तो मैं नहीं जानता कि ये नितांत संभव है। वे अत्यंत दिलचस्प तर्क प्रस्तुत करते हैं, परंतु फिर भी हमारे समय का माप तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने से मापा जाता है और महीने मूल रूप से चंद्र माह थे। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ पर चक्कर लगाता है, उसी से समय को मापा जाता है। इसलिए वो चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षा का कारण है। इसलिए ये अत्यंत रुचिकर बन जाता है। अब यदि ये पुनर्सृष्टि की प्रक्रिया है तो इसका मतलब होगा कि चौथे दिन वास्तव में परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा की सृष्टि नहीं की थी, परंतु पृथ्वी के संबंध में उनकी जो आज की स्थिति है उसे उसने उजागर किया। उसने पृथ्वी पर से कोहरे की परत को हटा दिया। इस परत को हटा जाने से आप सूर्य और चंद्रमा को देख सकते थे। अब हमारे पास भोर, सुबह एवं शाम या सांझ का समय है। जब हम सूर्य को नहीं देखते, फिर बादल के घिर आने से भी, पूरे दिन बादल छाए रहने पर भी, फिर भी मैं जानता हूं कि यह दिन का समय है, यद्यपि मैं सूर्य को नहीं देखता। जब अंधेरा होता है तब मैं जानता हूं कि यह रात है, पर मैं चंद्रमा नहीं देखता, क्योंकि बादल सूर्य या चांद के नीचे आ जाते हैं और सूर्य या चांद दिखाई नहीं देते। अब ये बादल नुमा कोहरा चौथे दिन हटा दिया गया, जिससे कि प्रकाश पिंड दिखाई देने लगे। ये समझना तो कठिन है कि दूरी पर पृथ्वी के घूमे बिना किस प्रकार उनके पास सुबह, भोर एवं शाम या संध्या हो सकती थी। ये पद एक में अपनी दशा या स्थिति में नहीं थे और चौथे दिन तक इनकी सृष्टि नहीं की गई थी। अब प्रश्न उठता है कि पहले 3 दिन आपके पास कैसे संध्या और भोर हो सकते थे। इसलिए वे अंतराल सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते प्रतीत होते हैं कि आकाश और पृथ्वी को पद एक में सिरजा गया था। इसके बाद का वृतांत है वो नई सृष्टि का। अब जो कि कोहरे के बादल हटा दिए गए थे और सूर्य एवं चंद्रमा प्रत्यक्ष हो गए थे, वर्ष, माह और दिन को चिन्हांकित करने के लिए समय के सूचक के रूप में उपयोग किए जाते थे और बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिए। अब जैसे कि हम जानते हैं, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता। ये बाइबल के पद का विरोधी नहीं, इसे तो बस प्रकाश का परावर्तक कहा गया। जैसे एक दर्पण प्रकाश का परावर्तक होता है, वैसे ही चंद्रमा है। आप प्रयोग कर सकते हैं। जब दर्पण पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो उस प्रकाश को दूसरी ओर देता है, या जैसा आप दर्पण को घुमाते हैं। ये इब्रानी शब्द मियोर के तुल्य बैठता है। इसका यह मतलब नहीं कि वो प्रकाश का स्रोत है और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। और वैसे ही हो गया। जब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया।
और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं, उसमें इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंदर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। उत्पत्ति 1:15-23। अब जब हम पांचवें दिन जानवरों की सृष्टि किए जाने के भाग में आते हैं, तो सबसे पहले हम पानी में जीवन के प्रकार की सृष्टि को देखते हैं। जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। और बाप रे, जल में इतने सारे तरह तरह के जीव जंतुओं का अंबार, और फिर उनके विशेष प्रकार और विभिन्नता, ऐसा आश्चर्यजनक रूपों के जीवन का बनाया जाना जिन्हें मैं देख सकता हूं। अब वहां ऐसे जीवधारी भी हैं जिन्हें मैं देख तक नहीं सकता। जल ऐसे प्राणियों से भर रहा है। पर मैं अक्सर सोचता हूं कि परमेश्वर ने निराली दिखाने वाली मछलियों को क्यों बनाया, वो भी अनेक रूप में और रंग बिरंगी। ये मेरे लिए उत्तेजना की बात है कि परमेश्वर ने एक रूप का निर्माण तक सीमित नहीं रहा। यदि आज रात आप अपने चारों ओर दृष्टि करें, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर एक ही प्रकार की रचना में सीमित नहीं है। इस पर भी हम सब की बुनियादी ढांचा एक सा है, बुनियादी विशेषता एक सी होती है। हम सबके नाक हैं, हम सबके आंखें हैं, हम सबकी भौहें हैं, हम सबके, आपको मालूम, कम से कम हम सब एक से बाल हैं, फिर दांत, हड्डी, गाल और अन्य भाग। इस पर भी हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हमारी रचना की बहुत सी बातें एक जैसे होने पर भी हम एक जैसे दिखाई नहीं देते। ये परमेश्वर की आविष्कारी बुद्धि है। वो एक ही बुनियादी गुण को लेकर असंख्य भिन्नताएं उत्पन्न कर देता है। अतः प्रत्यक्ष है कि परमेश्वर विभिन्नता को पसंद करता है। वो गिरने वाली बर्फ के एक एक गोले को भिन्न बनाता है। उनमें से प्रत्येक का अपना एक रचनात्मक नमूना है, पर दो गोले एक समान नहीं है। खरबों बर्फ के गोले जो प्रत्येक वर्ष गिरते हैं, परमेश्वर उनमें भिन्नता को बहुत पसंद करता है। वो किसी दो को एक समान नहीं बनाता, पर जब आप उन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब ये अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। सब अलग अलग नमूना और रचना। और इसलिए जब आप लाखों करोड़ों लोगों को देखते हैं, और हो सकता है कि आप किन्हीं दो को एक शक्ल का देखें, या फिर जुड़वा भाई या बहन को देखकर सोचें कि वे एक जैसे होंगे, पर जब आप उन्हें निकट से देखते तो आप प्रत्येक में कई अंतरों को पाते हैं। वे भी दूसरों के समान भिन्न हैं। हो सकता है कि जुड़वा बच्चे एक ही कोशिका या सेल से विकसित हुए हो और उनके गुण सूत्र भले ही एक हो, तो भी वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मैं तो सृष्टि पर चकित हो जाता हूं। मैं जीवन के विभिन्न रूपों को देखना पसंद करता हूं। मैं जब छोटे छोटे कीड़ों को देखता हूं, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वे क्या है और वे कहां जा रहे हैं, और मैं सोचता हूं कि क्या वो जानते हैं
कि वो कहां चले जा रहे हैं, पर वे उड़ना जानते हैं। वे अनियमित तरीकों से उड़ जाते हैं, पर वे कहीं ना कहीं जाकर उतरते हैं। और जब मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा हूं तो ये कीड़े मेरे बाइबल पर उतर कर बैठ जाते हैं और मैं उन्हें आश्चर्य से देखता और अध्ययन करने लगता हूं। और मैं सोचने लगता हूं, तुम छोटे से कीड़े, तुम उड़ सकते हो। तुमने मुझ पर प्रभाव छोड़ा है। इतने सुंदर ढंग से रच गए कि तुम उस पृष्ठ पर से उड़ सकते हो। और उनके कितने रूप हैं। एक मक्खी, आप उसे घृणा करते हैं, पर वो क्या ही सुंदर रचना। उसके पंख ऐसे बने होते हैं कि वो एक स्थान पर भिन्न भिनाती घूमते हुए उड़ सकती। वो आगे पीछे उड़ सकती, फिर वो कहीं भी उतर जाएगी और चलने लगेगी। उस समय जब वो विभिन्न दिशा में उड़कर आपके ऊपर या आसपास बैठ जाती है, तब आप परेशान हो उठते हैं। परंतु हमारा परमेश्वर कितना विस्मयकारी है। उसकी बुद्धि कितनी असीम है। अनेक प्रकार के जीवित प्राणियों में उसकी रचनात्मक कला समझ से परे है। अब हमारे पास बुनियादी जीवनों के रूप है। वनस्पति पौधों के रूप निश्चय ही जड़ वाले होते हैं। उनकी जड़ें अपने आप में विस्मयकारी होती हैं। उनकी जड़ों में इतनी क्षमता होती है कि वे भूमि में नीचे तक चली जाती है और प्रत्येक जड़ अपने आप में रसायन प्रयोगशाला है। इसमें मिट्टी से आवश्यक रसायनों को खींचने की क्षमता होती है, जिससे पौधा बढ़ता है। अब यह भी निराली बात है कि किस प्रकार पौधों की जड़ अपने पोषण के अनुरूप ही रसायन खींचती है और मिट्टी में से अपनी खुराक चुनती है और फिर नमी को मिट्टी में से सोख लेती है। सच में यह विस्मयकारी ही है। पर हम इनसे भी कहीं अधिक जटिल वनस्पति जीवन रूपों को देखते हैं, जो स्वयं में कुछ स्वतंत्र से होते हैं। उनमें जड़ नहीं होती। वे मिट्टी में लगाए नहीं गए। वे तो यहां से वहां चलायमान रहते हैं और हमारी समझ से परे होते हैं कि ये अपने भोजन कहां से लेते हैं। परमेश्वर की सृष्टि वर्णन से बाहर विस्मयकारी है। जल के जंतु, हवा के भिन्न भिन्न पक्षी और पक्षियों में हम उस सहजात योग्यता को देखते हैं। मैं ऐसे पक्षियों को देखकर भौचक्का रह जाता हूं, जो गर्मियों के मौसम के शुरू होते ही अपने देश से झुंड बनाकर किसी ठंडे देश में चले जाते हैं। मीलों की उड़ान भरना बिना किसी अतिरिक्त गैस टैंक के, बिना दिशा सूचक यंत्रों के। वे अपने सूटकेस भी तो साथ नहीं ले जाते। बस ये तो अपने निर्धारित स्थान पर जाकर उतर जाते। वही अपने घोंसले बनाते, वही जोड़े बनाते, अंडे देते, बच्चे निकालते और वही अपना भोजन पानी का प्रबंध करते हैं। पर जब बर्फीली सर्दियां निकट आने लगती है तो वे वहां नहीं ठहरते। फिर झुंड के झुंड मीलों, 100, 200, 300, 500 तक तूफानी हवाओं, बर्फ गिरने और आंधियां आने पर वे मार्ग से भले ही भटक जाए, पर अंत में वे अपने ठीक गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। ओह, वे जिस स्थान से उड़े थे वहीं पहुंच जाते हैं। आपने कभी ऐसा विस्मयकारी चुनौतियों पर सोचा? वे कैसे गणना करते हैं? कई लोग सोचते हैं कि उनमें किसी प्रकार का यंत्र होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से उनके तारों को जोड़े रखता है। मुझे नहीं मालूम, परंतु याद रखें, वे उसी तरह के मार्ग का अनुसरण नहीं करते। इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र से तार जुड़ना निरर्थक ठहरता है। क्योंकि जब किसी देश विशेष से पक्षियों का झुंड दूसरे स्थान या देश को जाता है, तब चिड़ियों के माता पिता तय करते हैं कि उनके चूजे बच्चे ठीक से उड़ने लायक हो गए हैं या नहीं। यदि उनके बच्चे छोटे ही हैं
तो वो उन्हें घोंसलों में ही छोड़कर उड़ जाते हैं। पर ये क्या 1-2 सप्ताह बाद ही उनके बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वे उसी मार्ग से उड़ान भर के अंत में अपने झुंड के साथ जा मिलते हैं? परमेश्वर ने पक्षियों में एक सहज बोध को रखा है, और वो भी पक्षी का दिमाग, जो कोई बड़ा कंप्यूटर नहीं। क्या आप कहेंगे कि ये माइक्रो सिस्टम है? परमेश्वर की अथाह बुद्धि, परमेश्वर का श्रेष्ठ ज्ञान, प्रकृति में भिन्न आकारों, नमूनों, वस्तुओं, रचनाओं को देखना क्या ही रोमांचकारी लगता है। ये सब उस परमेश्वर की बुद्धि को प्रमाणित कर रहे हैं जिसकी मैं सेवा करता हूं। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि मैं उसकी सेवा करता हूं। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मैं उसे जानता हूं। ऐसा महामय परमेश्वर, अति बुद्धिमान, उसी ने इन प्राणियों के भिन्न भिन्न रूपों की सृष्टि की है। उसी ने विशालकाय जानवरों, विशालकाय व्हेल मछलियों की सृष्टि की है। उसने जंगली और पालतू जानवरों की सृष्टि की जो अपनी अपनी जाति के अनुसार सिरजे गए। और सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार 5वां दिन हो गया। उत्पत्ति 1:24 से 27 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसे ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार अब हम परमेश्वर की सृष्टि करने के कार्य को देखते हैं। पृथ्वी पर प्राणी जीवन के विभिन्न रूपों को रचने के बाद अब वो एक ऐसा प्राणी को चाहता है जो जीवन के इन सब प्राणियों पर अधिकार रखे और शासन करे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। बाइबल के प्रथम पद आदि में परमेश्वर के परमेश्वर शब्द में हम त्रिएकता को पाते हैं। इब्रानी में इसके लिए शब्द एलोहिम है। एलोहिम बहुवचन शब्द है। पुराना नियम के अन्य स्थलों पर इसे परमेश्वरों के रूप में अनुवादित किया गया है। इब्रानी में एल एक वचन है और एलोई द्विवचन है, परंतु एलोहिम परमेश्वर के लिए बहुवचन है। और इस प्रकार यहां परमेश्वर की त्रिएकता पहले पद में दर्शाई गई है। आदि में परमेश्वर एलोहिम, एल नहीं पर एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और परमेश्वर ने कहा, जिस क्षण परमेश्वर ने कहा वो वचन था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर था और आदि में भी परमेश्वर के साथ ऐसा ही था, और सब वस्तुएं उसी के द्वारा बनाई गई। यूहन्ना 1:1। अब आपके पास परमेश्वर का कहा हुआ है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर किस बारे में बात कर रहा था? परमेश्वर ने अपने परमेश्वरीय त्रिएकता में यह निश्चय किया था। यह हमारे सीमित दुर्बल दिमागों के परे है। इस बारे में समझा नहीं जा सकता, परंतु उसके स्वभाव की उस त्रिएकता में उसने कहा, आओ
हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, और इस प्रकार उसने मनुष्य को एक त्रिएक स्वभाव में अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। इसलिए परमेश्वर एक सर्वश्रेष्ठ त्रिएकता है। मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, उसकी त्रिएकता निम्न दर्जे की है। सर्वश्रेष्ठ त्रिएकता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मनुष्य की निम्न स्तर की त्रिएकता है शरीर, प्राण और आत्मा। अपनी समानता में परमेश्वर का स्वशासन करने का गुण, उसका आत्मनिर्णय, उसकी इच्छा, चुनने की अपनी इच्छा और अपनी ही नियति को निर्धारित करना अथवा अपना स्वयं का मन मस्तिष्क, मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाना यह था कि एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति रखने वाला अर्थात स्वाधीन प्राणी को बनाना। परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने का अर्थ है कि परमेश्वर ने मुझे चुनाव करने की क्षमता के साथ बनाया। मुझ में आत्मनिर्णय की शक्ति है। जो मैं चाहता हूं उसे चुन सकता हूं। मुझ में वो शक्ति, वो क्षमता है। मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूं। मैं अपना निर्णय खुद लेता हूं। अब यदि परमेश्वर ने मुझे चुनाव करने की क्षमता के साथ बनाया है, तो यह व्यर्थ ही रहेगी यदि वो मुझे चुनाव करने का अवसर दे। यदि चुनने के लिए कुछ हो ही नहीं, तो मुझ में चुनाव करने की क्षमता का क्या मूल्य? वो न केवल मुझे चुनाव करने की क्षमता देता रहा है, पर वो उस चुनाव का भी आदर करता है जो मैं करता हूं। मुझे चुनाव करने की स्वतंत्रता देना परमेश्वर के लिए क्या मूल्य रखता है यदि वो उस चुनाव को ना माने और आदर के साथ स्वीकार ना करे। यदि मैं कहता हूं प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, और वो कहे नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तो ये चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है। वो उसके पास अधिकार है। वो मेरे चुनाव को स्वीकारता नहीं, और इस प्रकार ये वास्तव में चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए वो मुझे चुनाव करने की क्षमता देकर अपने स्वरूप में बना रहा है, तो वो मुझे एक विकल्प दे कि मुझे चुनाव करने का अवसर मिले, और उसे मेरे चुनाव का आदर भी करना चाहिए। ये परमेश्वर के आत्मनिर्णय की जटिलता का एक भाग है, जिसके स्वरूप परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। इसी कारण जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसने मनुष्य के लिए एक वाटिका को भी लगाया कि वो उसमें निवास करे, उसने उस वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया और मनुष्य से कहा इसका फल मत खाना। यहां मनुष्य के लिए चुनाव की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अब उसे स्वयं चुनाव करना है, क्योंकि चुनाव करने की क्षमता के साथ बनाए जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके सामने चुनाव करने के लिए कुछ हो। परंतु ध्यान दीजिए कि परमेश्वर मनुष्य के चुनाव का आदर करता है। यदि मैं चुनता हूं कि मैं परमेश्वर को नहीं जानना चाहता, मैं परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहता, मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करना चाहता, तब तो यह उचित नहीं होगा कि वो मुझे स्वर्ग जाने को बाध्य करे, क्योंकि वहां मुझे उससे प्रेम करना पड़ेगा और उसके साथ रहना पड़ेगा और उसकी सेवा करना पड़ेगी। मैं अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं चाहता। मैं अपने आसपास परमेश्वर को नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है, यदि तब वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता, तब तो वो मेरे चुनाव का सम्मान नहीं कर रहा है। यदि वो मेरे चुनाव का आदर मान ना करे, तो फिर मेरे लिए उसका मूल्य ही क्या रहा। ये सोचना एक भयंकर बात है कि परमेश्वर मेरे चुनाव का आदर नहीं करता। अब वो मेरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए बोलता है। वो मुझसे प्रेम रखता है और वो जानता है कि मेरे लिए उत्तम क्या है। वो मुझे जानता है
और मुझे प्यार करता है और वो ये भी जानता है कि मेरे लिए उत्तम क्या है। वो मेरे चुनाव को प्रभावित करना चाहता और मेरे चुनाव को दिशा निर्देश देना चाहता है। परंतु मेरे पास हमेशा ये कहने का अधिकार है, हे परमेश्वर, मुझसे दूर हो जा, मैं तेरा अनुसरण नहीं करना चाहता। और वो मेरे ऊपर अपनी इच्छा थोपेगा नहीं, क्योंकि वो चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है। परमेश्वर का प्रमुख भाव प्रदान गुण है प्रेम। परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, अर्थात उसने मुझे प्रेम करने की सुंदर क्षमता के साथ बनाया। मैं प्रेम करने में सक्षम हूं, प्रेम देने और पाने के योग्य हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूं और प्रेम करना उसका प्रधान गुण है। जब मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं और वैसे ही प्रेम रखता हूं जैसे वो रखता है, अध्याय 1, तब परमेश्वर सम्मानित होता है। आइए हम बाइबल परंतु में परमेश्वर की ओर उत्पत्ति से की पुस्तक ये अनिवार्य अध्याय नहीं। 1 यदि और मैं पद चाहूं 1 खोलें तो घृणा करने का चुनाव कर सकता उत्पत्ति हूं। का जो इस प्रकार मूल मनुष्य को इब्रानी परमेश्वर शब्द के है, स्वरूप के अनुसार उसका अनुवाद और उसकी आरंभ समानता है। के अनुसार बनाया गया। बाइबल में आप इसे ये न उत्पत्ति समझे कि नाम शारीरिक दिया गया समानता है, में इसलिए परमेश्वर कैसा इसे दिखता है उत्पत्ति की हम में पुस्तक से कहा कोई जाता नहीं है। जानता। परमेश्वर उत्पत्ति की लगातार पुस्तक में इनकार करता हम आया है सबसे पहले कि मनुष्य ईश्वर के ब्रह्मांड की तुल्य उत्पत्ति या का उसकी विवरण समानता में पाते कुछ हैं, बनाए। जिसके इस बाद प्रकार ब्रह्मांड जब में पुराना नियम में जीवन का परमेश्वर आरंभ मनुष्य होता पर है, प्रकट हुआ, तब अर्थात उसका कोई रूप मनुष्य नहीं का था आरंभ जिससे कि तथा मनुष्य पाप के मन का में और परमेश्वर मृत्यु का की आकार उत्पत्ति। न हो कि वो खोद कर तब हम एक या गढ़ जाति कर की उसकी उत्पत्ति के मूर्तियां बना द्वारा ले जो परमेश्वर परमेश्वर की द्वारा प्रतिनिधित्व छुटकारे के करे। कार्य का आरंभ को देखते हैं। परमेश्वर की समानताओं को हम यीशु मसीह में उत्पत्ति देखते की हैं। पुस्तक का अधिकांश भाग परमेश्वरत्व की सारी भरपूरी परमेश्वर के द्वारा मसीह में सदैव वास छुटकारा करती है। या मुक्ति की अब योजना से जब संबंध परमेश्वर ने रखता है। हमारे शरीरों की रचना हम की, देखते हैं कि तब ये उसने मुक्ति हमारे की कानों योजना को बनाया शीघ्र ही जिससे कि हम सुन सके। वंशावलियों में सीमित होते उन्हें हुए ऐसे आकार एक का परिवार बनाया में सिमट कि जाती है, कान बारीक से जिससे बारीक ध्वनि के संसार की कंपन सब तक को जातियों महसूस कर सके। और कुलों को कानों आशीष में मिलती ऐसा है। हड्डियां और पर्दे बनाए उत्पत्ति की कि पुस्तक वे के ध्वनि विभिन्न को भागों सुनकर में संदेश उन को लोगों की मस्तिष्क तक वंशावलियां पहुंचाए, और जिससे कि उनके मेरा युग का मस्तिष्क वर्णन उन देखने को आवाजों मिलता की है। व्याख्या करके उन्हें यहाँ मैं मेरे आपको समझने ये के बता देना योग्य चाहता बनाए। हूँ कि परमेश्वर इसलिए का जब इरादा मैं ये सुनने नहीं के था बारे में सोच कि रहा हमें हूँ, पृथ्वी के तब समस्त मैं परिवारों अपने की कान के बारे वंशावलियों में का सोचता हूँ। विवरण दिया जाए। अब मैं जानता हूँ आदम कि और परमेश्वर हव्वा सुन के सकता बहुत है, पुत्र पुत्रियां परंतु थे, ये नहीं कहता कि परंतु परमेश्वर के कान हैं। उनके प्रथम 2 मुझे पुत्रों नहीं के मालूम। नाम मुझे सुनने के वंशावली लिए की कान सूची चाहिए, में दिए गए हैं, परंतु परमेश्वर को क्योंकि सुनने के वे लिए कानों की महत्वपूर्ण थे। आवश्यकता नहीं। वो तो आदम और सर्वज्ञानी हव्वा है। के अन्य पुत्रों मैं गले और और जीभ पुत्रियों और के नाम दांत और तालू से वंशावली की आवाज सूची निकालता में हूँ। नहीं लिखे गए मैं थे। इन सब के द्वारा जब वे और हवा को 130 चीरते साल हुए के ध्वनि थे, निकालता हूँ। तब उनका इस एक प्रकार और से पुत्र एक उत्पन्न हुआ, आवाज मेरे मुंह से जिसका निकलती है। नाम शेत था, और चूंकि और हम उसका इन नाम बातों में सहमत वंशावली हैं की सूची कि में अमुक लिखा गया है, आवाज का अर्थ क्योंकि किस विशेष वो वस्तु शेत के ही लिए हो है सकता है, जिसके वंश इस क्रम का प्रकार हम से मैं अनुसरण करते हैं। आपको अपने मुंह की आवाज शेत से के और भी पुत्र और बुद्धिमानी के पुत्रियां साथ थे, कुछ भी जिनके बात नाम बता सकता सूची हूं। में नहीं पाया जाता है। अब जब परमेश्वर केवल बोलता एक है, ही पुत्र का तब नाम उसे मेरे समान वंशावली की सूची में सब पाया जाता है, अवयव नहीं क्योंकि चाहिए कि अपनी उसकी वाणी वंशावली सुनाए, के द्वारा अर्थात मुक्ति की ध्वनि का योजना बॉक्स, आगे जीभ, बढ़ती है। तालु, यद्यपि दांत शेत और के अन्य और सभी भी कुछ। पुत्र और पुत्रियां वो तो उत्पन्न तो हुए, सर्वज्ञानी है। परंतु उनका मेरी नाम आंखों में इस एक सूची जटिल में प्रकार नहीं की जोड़ा बनावट गया, है। क्योंकि परमेश्वर के छुटकारे मेरी की आंखों योजना के से पृष्ठभाग में उनका संबंध नहीं है। कत्सम हम आदम जली की है, वंशावली से जो होते कि हुए इन छोटी छोटी इब्राहिम की तस्वीरों को वंशक्रम में प्रति आते हैं। सेकंड इन 18 वंशावलियों बार के खींचती है अध्ययन का अभिप्राय और इनको वो मेरे वास्तव में ये मस्तिष्क है में भेजती है कि आदम से जिसके द्वारा अब्राहम तक मेरी वंशावली में आंखें कौन मेरे कौन चारों थे, ओर के संसार की परंतु वस्तुओं का यहाँ कई अवलोकन सारे करती है पुत्र और पुत्रियां हैं और मेरे जिनका मस्तिष्क ना में तो कोई पहुंचने लेखा, वाले कंपनों को ना कोई समझने नाम पाया योग्य जाता है, बनाती है। क्योंकि वे और उद्धार इन या मुक्ति छोटी की छोटी योजना कौन में कोई को महत्व समझती नहीं है रखते जो थे। प्रति सेकंड 18 यहाँ बार उल्लेख मेरी केवल आंख उन के परिवारों सामने से का ही निकलती है है
जिन्होंने और मनुष्य के पुतलियां छुटकारे में कैमरे के अहम समान भूमिका चित्रों निभाई को थी। इस अंतर्निष्ठ कर कारण लेती उन्हीं का वृत्तांत और तब दिया गया है। फिर मैं आपको अर्थात पहचानने योग्य वंशावली बन की जाता हूं सूची में और कहता हूं, उनके ही ओह, नाम दिए तो गए ये हैं। आप हैं। और आप इसके जिस अलावा रंग ये भी के देखने कपड़े को पहने मिलता है और कि जो कुछ के सब नाम सामने कुछ ही दिखाई दूर देता तक है लिए गए उसे पहचान तथा लेता उन्हें हूं। छोड़ दिया गया, आपकी जैसे कि कैन आंख की की वंशावली पुतलियां के नाम, इन सब को चुनती है क्योंकि कैन की और वंशावली संदेश को मस्तिष्क में परमेश्वर की भेजती उद्धार रहती की है। योजना में इसमें कोई आश्चर्य योगदान नहीं नहीं कि निभाए, देखते देखते शाम तक आप क्योंकि थक उत्पत्ति जाते का हैं। अर्थ है आरंभ। और इस प्रकार मैं इसलिए ये जानता हूं उचित कि है परमेश्वर कि देखता है, पुस्तक का आरंभ इन शब्दों परंतु से हो, इससे ये सार आदि नहीं में निकलता कि परमेश्वर देखने ने। के लिए परमेश्वर के पास ये कब था? आंख होना चाहिए। ये कितने वो समय तो पूर्व सर्वज्ञानी है। आरंभ हुआ था? अब चूंकि मैं हमारे देखने की विचार क्रिया से को तो आंखों से इसकी जोड़ता था हूं तक और जब नहीं पहुंच परमेश्वर सकते। से देखने के विषय में यूं बात करता कहें हूं कि इसे तो मैं कहूंगा समझ तक कि नहीं यहोवा सकते की हैं। आंखें समस्त पृथ्वी पर आगे मैं पीछे मानता हूं कि देखती अनंत रहती हैं। काल है, इसका पर मतलब ये मैं नहीं अनंत को कि समझ नहीं परमेश्वर की सकता। आंखें हैं क्योंकि मैं उसे अंतरिक्ष को देखने के नहीं लिए समझ आंखों सकता। की आवश्यकता नहीं मैं है। ये तो समझ सकता हूं इसलिए कि जिसका कोई परमेश्वर अंत किसके नहीं समान है। दिखाई देता है मैं ये हम तो नहीं समझ जानते। सकता हूं वो कि चाहता भी समय नहीं कि पीछे आप जा जाने, सकता है जिसका कोई आरंभ नहीं क्योंकि है। हम तो परमेश्वर मैं की ये झलक समझ मात्र सकता हूं कि तक को समय बना नहीं आगे बढ़ सकते जाएगा कि अपने गले में लटका ले। जिसका कोई अंत नहीं। वो तो इतना विशाल परंतु इसे असीमित परमेश्वर वास्तविकता है में समझ पाना कि मेरी किसी समझ आकार शक्ति में के समा बाहर है। नहीं सकता ये कि मेरी उसे सीमित छोटा सा समझ से बनाकर परे गले है। में लटका ले आदि या में बाजू बंद के परमेश्वर समान ने, बांध ले। उत्पत्ति 1 का 1। असीमित परमेश्वर आप जिसने इसे इस और ब्रह्मांड को अधिक बनाया पीछे की ओर नहीं जा और सकते। सभी प्राणियों को रूप दिया, कुछ ऐसे वो लोग हमारे हैं मन में जो अंतिम आकारहीन शब्द को बना मिटाना रहता है। चाहेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर वास्तव में आत्मा अपने है विवेक और या वे अपने जो उसकी मन में आराधना करते हैं परमेश्वर को उन्हें रखना नहीं आत्मा और चाहते, सच्चाई में उसकी आराधना क्योंकि करना उनके चाहिए। कार्य परमेश्वर और की घोषणा परमेश्वर का विरोध ऐसा करते हैं। आराधकों को खोजता रहता है। इसी प्रकार मूर्ख ने इसलिए अपने सबसे मन पहली में कहा, आज्ञा जो परमेश्वर ने कोई हमें दी, परमेश्वर है ही नहीं, तू मुझे छोड़ भजन दूसरों संहिता को 14 ईश्वर का करके ना मानना। रोमियो और की तब उसने पुस्तक कहा, अध्याय 1 तू अपने इन लिए लोगों कोई के विषय मूर्ति में इस खोद कर प्रकार ना कहती है। बनाना, ना इस किसी कारण की कि प्रतिमा परमेश्वर बनाना को जानने पर जो भी आकाश में उन्होंने या परमेश्वर पृथ्वी पर के योग्य या बड़ाई पृथ्वी के और जल में धन्यवाद है। न किया, वो आपके परंतु मनों में व्यर्थ पूरी विचार तरह करने से लगे, निराकार यहाँ बना तक कि रहना उनका चाहता है। निर्बुद्ध मन इस अंधेरा हो सीमा गया। तक मैं वे अपने मसीह आप की को तस्वीरों, बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन चित्रों गए की चिंता नहीं और करता, अविनाशी परमेश्वर की क्योंकि महिमा मसीह को की तस्वीर बनाने नाशवान के मनुष्य अनेक प्रयास और किए गए। पक्षियों और और चौपाइयों यहीं तक और नहीं रेंगने बल्कि वाले तमाम जंतुओं की कैलेंडरों, मूरत की पत्रिकाओं, समानता में बदल डाला। पुस्तकों एवं घर इस में कारण रंगे परमेश्वर फ्रेमों ने में उन्हें मसीह का उनके मन की तस्वीर विद्यमान अभिलाषाओं है। के अनुसार ये कहां से आ अशुद्धता गई के लिए छोड़ दिया। कौन जाने। रोमियो यदि 1, आप इसे 21 से इस रूप 24। में देखना चाहते हैं परंतु यदि कि मैं उसके परमेश्वर कंधे शब्द तक को लंबे अलग कर बाल थे देता हूँ, और दाढ़ी तब थी तो मैं एक बड़ी और उसकी समस्या में पड़ नाक, जाऊंगा। उसका रूप ऐसा या आदि वैसा में था, क्या तब भी कि आप अंतरिक्ष उसे में मानवीय गैसों का आंखों से गुब्बारा पहचान तैर रहा नहीं था? सकते। पर ये जैसे तो कि आरंभ यशायाह ने नहीं है। कहा, जब गैसों का आप उसे अंबार देखेंगे आया तो कहां से चकित था? हो उठेंगे। अंतरिक्ष उसका आया रूप कहां यहाँ से तक था? बिगड़ा हुआ था अब ये कि प्रतीत होता पहचानना है कठिन कि था। एक दिन ऐसा हाँ, आएगा आप उसे जब कीलों के बच्चा छेद आपसे एवं पूछेगा, पसली में भाले के परमेश्वर घाव के कहां से चिन्ह आया था? से पहचान सकते हैं। और इसके लिए और हमारे जैसे पास मैंने कोई पहले संतोषजनक अपने उत्तर अध्ययन नहीं में है। बताया था वो कि तो संभव सदा है कि काल से वहाँ अस्तित्व में है। केवल वही वो एक तो स्वयं विकलांग व्यक्ति अस्तित्व में होगा। है। वो हम तो सब आदि से था। अपनी नई सिद्ध देहों में परंतु जब मैं कहता अपंगता हूं कि को आदि जानेंगे ही में नहीं, परमेश्वर, हम किसी तब मैं ये प्रकार की स्वीकार दुर्बलता, करता हूं कोई कि पीड़ा, संपूर्ण कोई दुख ब्रह्मांड को न जानेंगे, दुर्घटनावश पर गैसों फिर के भी दबाव वो क्रूस और के विस्फोटों चिन्ह धारण किए रहेगा। और ग्रहों के ठंडा स्वर्ग हो में जाने से नहीं एकमात्र बना है, विकृत देह। और ना ही कोई ग्रह इस स्वयं प्रकार अपना विशेष परमेश्वर ने मनुष्य वायुमंडल को अपने और ही स्वरूप जलमंडल और जो समानता जीवन में के लिए बनाया, आवश्यक हो अर्थात विकसित उस किया है। आत्मिक स्वभाव ऐसा हो और गया परमेश्वर की कि सामर्थ्यों में पृथ्वी सूर्य से आत्मनियंत्रण, 930 लाख प्रेम मील की आदि दूरी पर हो क्षमताएं गई। जो उसने मुझे बस दी है। ऐसा हो गया कि उत्पत्ति 1 वायुमंडल, के 28 में नाइट्रोजन और इस प्रकार ऑक्सीजन लिखा है, और और परमेश्वर अन्य ने उनको गैसों का आशीष दी मिश्रण और उनसे कहा, 79% फलो और और 20% पृथ्वी में भर जाओ और 1% हो गया। उसको अपने वश में कर बस लो। ऐसा हो गया और समुद्र की कि पृथ्वी मछलियों के चारों तथा ओर आकाश के पक्षियों ओजोन और का पृथ्वी पर आवरण सब भी आ रेंगने गया। वाले सब बस जंतुओं ऐसा पर हो गया अधिकार रखो।
कि वहां एक चुंबकीय इस बल भी प्रकार उत्पन्न हो परमेश्वर गया ने पृथ्वी को जो पृथ्वी के मनुष्य चारों के ओर घूम नियंत्रण और रहा था अधिकार में रखा। कि इसे अंतरिक्ष उसने की मनुष्य किरणों को से पृथ्वी पर सुरक्षा स्वामी प्रदान करे ठहराया, जिससे कि और वो बस फले ऐसा हो फूले गया और बढ़ जाए कि 2 और तिहाई पृथ्वी जल को भर दे, और 1 उसे तिहाई अपनी भूमि हो अधीनता गई। में कर ले और फिर और ऐसा हुआ परमेश्वर के अन्य कि उस सृजे जल हुए में प्राणियों पर किसी स्वामित्व तरह रखे। ठीक समय पर फिर परमेश्वर ठीक ने स्थान उनसे पर कहा, सुनो, सही अनुपात जितने में बीज वाले छोटे सही छोटे दबाव पेड़ और सारी सही पृथ्वी के ताप ऊपर है आदि में और जितने प्रोटीन वृक्षों के में बीज अणुओं वाले में फल होते हैं, एक वे आकस्मिक सब मैंने संयोजन तुमको हुआ दिया है। और प्रथम कोशिका वे की तुम्हारे उत्पत्ति भोजन हो के गई। लिए हैं। और जितने परंतु पृथ्वी के पशु इस और बस आकाश के ऐसा पक्षी होने की और संभावना पृथ्वी क्या है? पर रेंगने वाले जंतु हैं, और यदि आप जिनमें आगे जीवन का बढ़कर प्राण है, इसके उन सब के आंकड़े खाने के लिए एकत्रित मैंने करने के सब प्रयास करें हरे हरे छोटे तो पेड़ उस दिए हैं। संभावना को और पाएंगे वैसा ही ही नहीं। हो गया। हाँ, उत्पत्ति 1, इसके 29 और अवसर 30। तो बहुत है अतः उस कि समय बस तक ऐसा सारे होने का जानवर कोई घास संयोग हो और ही नहीं सकता वनस्पतियां था। खाकर जीवित रहते थे। संपूर्ण ब्रह्मांड आरंभ में में कोई हमें मांसाहारी जानवर स्पष्ट नहीं थे। रूपरेखा दिखाई देती है। संसार परमेश्वर जब के हम साथ मनुष्य के शरीर की सामंजस्यता में बारीकी था से अध्ययन करें और इस प्रकार एक दूसरे के साथ तो भी निश्चय मेल ही मिलाप वहां में था। हमें एक व्यवस्थित तब रचना परमेश्वर ने देखने को मिलती है। जो कुछ बनाया था सबको रक्त देखा, प्रवाह, तो क्या देखा स्नायु कि वो तंत्र बहुत ही आदि अच्छा है। तथा विभिन्न तथा अंग सांझ हुई, फिर भोर जिन्हें हुआ। परमेश्वर इस ने प्रकार मनुष्य छठवां शरीर दिन में हो गया। बनाए उत्पत्ति और 1 का उनका 31। संतुलन अगर देखा सब जाए भी तो अध्याय गवाही 2 देते के हैं पहले कि 3 उनका एक पद विशेष रूप है। अध्याय 1 ही का भाग रचने वाले के बिना जो आकाश रचना हो और ही नहीं पृथ्वी सकती। और उनकी सारी आदि सेना में का बनाना रचयिता ने, समाप्त हो गया। अर्थात अध्याय आदि 2 में का 1, परमेश्वर जिसमें स्वर्गदूत शामिल है, सर्वबुद्धिमान, क्योंकि स्वर्गदूतों को स्वर्ग सर्वज्ञानी की सेना प्राणी कहा जाता है। मेरे लिए और ये परमेश्वर समझना ने अपना और काम इस जिसे पर वो विश्वास करता था, करना कहीं आसान है 7वें दिन समाप्त इसकी किया अपेक्षा और उसने कि अपने मनुष्य के किए हुए जीवन का सारे काम से उद्भव 7वें दिन विश्राम संयोग किया। वंश हुआ, उत्पत्ति 2 क्योंकि का 2। संयोग वंश उत्पत्ति की इसका अर्थ ये संभावना नहीं कि परमेश्वर बहुत थक गया दूर था, की बात है। परंतु इसका मतलब है कि यदि उसका आप इसे समझने के सृजनात्मक लिए कार्य पूरा हो चुका प्रथम था। प्रोटीन अणु का अध्ययन उसने करें केवल अपना कि वो सृजन क्या है, कार्य से विश्राम तब आप किया। जानेंगे इस कि बिंदु प्रोटीन तक अणु की जो कुछ भी संभावना आवश्यक था इतनी वो अधिक है सब की कि यदि सृष्टि वे कर सही चुका है था। तो वे उसने पृथ्वी बहुत 7वें दिन पुरानी हो जाएगी। विश्राम किया। जब मैं इन स्कूल 6 में दिनों पढ़ता की था अवधि में सब तब कुछ मुझे सृजा सिखाया जा गया चुका था। कि पृथ्वी 2 इसलिए अरब वर्ष परमेश्वर ने अपनी पुरानी है, सृष्टि किए जाने के कार्य से विश्राम किया। जिसे हम खोज जैसे कहते कि हैं, यहाँ लिखा वो है, वास्तव में खोज और नहीं उसने है, अपने किए हुए पर सारे मात्र काम एक से आवश्यकता है 7वें दिन विश्राम किया। जो उस समय पर उठ और खड़ी हुई परमेश्वर ने जब 7वें उन्होंने दिन को जाना आशीष दी और कि पवित्र जीवन की ठहराया, रचना की जटिलता क्योंकि तो उसमें उसने 6 सृष्टि अरब की वर्ष रचना में के भी अपने पूरी सारे नहीं काम होती से है। विश्राम लिया। और इसलिए उत्पत्ति 2 का अब वे 3। ये कहते हैं कि और पृथ्वी 7वें दिन को 10 उसने अरब अलग वर्ष रखा। पुरानी है। शब्द इस प्रकार पवित्र जब ठहराया मैं स्कूल का जाता था वास्तव में अर्थ है तब पृथ्वी अलग 2 कर अरब रखना, वर्ष पुरानी थी, क्योंकि उसमें और उन अब सारे कामों से ये 10 विश्राम लिया अरब वर्ष पुरानी है। जिन्हें उसने सृजा और परंतु मैं बनाया था। इतने वर्षों तक तो अब उसने स्कूल में 7वें नहीं दिन को पढ़ता क्यों रहा, अलग रखा था? परंतु जहां उसने तक इसे 10 इसलिए अरब अलग वर्ष रखा का था प्रश्न कि है, मनुष्य परमेश्वर तो को पहचाने, चलो उन्हें स्वीकारे। 10 अरब वर्ष भी 7वां दे दिन देते वो हैं, दिन होना था जिसमें ये हम वर्ष परमेश्वर भी को स्वीकारें उपयुक्त और दशाओं स्वयं को और परमेश्वर को उपयुक्त दें, समय के लिए और ये पर्याप्त हम न विश्राम होंगे, करते हुए करते हैं। जिनमें दुर्घटनावश वो प्रथम दिन प्रोटीन जब अणु हम बन अपने पाया हो। सृष्टिकर्ता को स्वीकार करते यदि हैं, आप इन ये तमाम सृष्टिकर्ता अनुपातों का को आभार प्रदर्शन का प्रति दिन है, सेकंड की दर से 1 क्योंकि अरब उसने माने अपनी सृष्टि में तब अपने तो बारे भी में मेरे लिए ये प्रचुर विश्वास प्रमाणों को करना छोड़ा है। असंभव होगा। अब बाद में जब परमेश्वर एक बार लोगों मैंने की एक अपने आप जाति को को बुलाता नास्तिक है, मानकर उसके अपने इस लिए गुत्थी को सुलझाने की अलग किए कोशिश की, लोग, हम परंतु इनके सफल बारे में नहीं हुआ। देखेंगे। हम परमेश्वर देखेंगे कि पर उन्हें विश्वास 7वें नहीं दिन के लिए करने की व्यवस्था दी अपेक्षा गई। परमेश्वर इस्राएल एवं में परमेश्वर विश्वास के बीच करना में सदाकाल मुझे का तो बहुत वाचा ही कठिन लगा। और 6 दिनों तक यदि आप तो उन्हें परमेश्वर काम के करना था। अस्तित्व को इनकार करते 7वें हैं दिन उन्हें विश्राम तो करना था। आपके पास 7 आरंभ करने वर्षों के लिए तक कोई तो उन्हें आधार अपने नहीं होगा। खेतों, बाग बगीचों आदि में में सब तरह की परमेश्वर, उपज पैदा अब करना बाइबल था। हमें ये पर नहीं 7वें बताती दिन कि उन्हें अपने खेतों, आदि या बारियों को प्रारंभ विश्राम कब था। करने के लिए यूं ही छोड़ वहां देना केवल था। यही लिखा है, 6 साल तो वे आदि गुलामी में जा सकते थे, आदि पर में 7वें परमेश्वर वर्ष ने उन्हें मुक्त आकाश करना पड़ता और था। पृथ्वी की सृष्टि और इस की। प्रकार 6 उत्पत्ति और 1 का 1 का नमूना शब्द परमेश्वर सृष्टि संपूर्ण की इतिहास में अपने लोगों के लिए इब्रानी स्थापित शब्द करेगा
12 और है, उनकी संस्कृति जो में शून्य बांट में देगा। से कुछ बनाने की अतः बात हम बताती देखते है। हैं कि सब अच्छा था। एक ऐसा अब काम संसार जिसे स्थापित हो केवल चुका था। परमेश्वर ही ने यहाँ किया, मनुष्य के लिए वायुमंडलीय मनुष्य स्थिति 12 अनुरूप नहीं कर सकता, बना दी गई थी। अर्थात शून्य उसके में से भोजन के सृष्टि लिए नहीं कर सकता। वनस्पति उगा दी गई हम थी। शून्य में से कुछ वातावरण को बना नहीं ऐसा बनाया सकते, गया कि उसके हम जीवन को आशा बनाए रखें। करते हैं, जल अर्थात व्यवस्था सब जो कुछ यहाँ उपलब्ध है, है जानवर उससे भी कुछ है, और बनाते अब हैं। मनुष्य को इन सब इब्रानी के ऊपर शब्द शासन करना आशा है। का यही अर्थ और है, परमेश्वर ने 7वें दिन अस्तित्व में सृष्टि पाई किए जाने जाने वाली के सामग्री अपने कार्य से या विश्राम वस्तुओं लिया। को जोड़कर कुछ अब बनाना। जब हम अध्याय 2 उत्पत्ति की में जाते पुस्तक हैं, में तब सृष्टि हम किए वहां जाने वाले संक्षेप में कार्य के इस लिए विवरण को दोहराए आशा जाने को शब्द का पाते हैं, प्रयोग बहुत बार जो हुआ कि है, मनुष्य को जो बनाए जाने पूर्व पर में जोर अस्तित्व देगा। में पाई जाने वाली यहाँ सामग्री परमेश्वर से का नाम एक नया मात्र रूप एलोहिम या नहीं है, आकार देना। जैसा कि परंतु हमने अध्याय 1 अस्तित्व में में देखा पाई है, जाने वाली सामग्री परंतु कहीं जिससे अधिक वस्तुएं एक साथ व्यक्तिगत, जोड़कर क्योंकि बनाई अब गई, हम मनुष्य की वे सृष्टि मूल रूप किए से जाने का सृजी गई थी, विस्तृत जिसे वर्णन हम को नहीं अध्याय जानते 2 कि में कितने देखेंगे। समय पूर्व अब हम परमेश्वर के आदि में रहस्यमय परमेश्वर नाम ने यहोवा आकाश और पृथ्वी की एलोहिम पर सृष्टि आ की, रहे हैं। और यहोवा पृथ्वी का अर्थ है बेडौल एक और बंदा। सुनसान पड़ी थी, उस समय एक और बंदा, गहरे जल के जब ऊपर परमेश्वर मनुष्य अंधियारा और था, मनुष्य की आवश्यकताओं के संबंध परमेश्वर में का आत्मा जाना जाता है, जल के और ऊपर वो मनुष्य के मंडराता लिए वो था। बन जाता है उत्पत्ति जिसकी 1 का 2। आवश्यकता मनुष्य को अब ये पड़ परमेश्वर सकती के है। स्वभाव से मेल नहीं अब खाता बाइबल है के कुछ आलोचकों कि को वो ऐसी सृष्टि ऐसा करे लगा कि जो उत्पत्ति की बेडौल पुस्तक और सुनसान हो। कोई एक लेखक का काम नहीं, बहुत से बाइबल के पर विद्वान ये तो कई लेखकों का कार्य है। उत्पत्ति के पद 1 और और अध्याय 2 में 1 समय के इलोहिस्टिक अंतराल को देखते हैं। या परमेश्वरवादी समय ने का लिखा, अंतराल, जबकि आदि में अध्याय 2 परमेश्वर ने आकाश और याविस्टिक पृथ्वी की सृष्टि की, यहोवावादी ने लिखा। और इसके और बाद तब वाले आप पद हाथ में और ये पृथ्वी तीसरे बेडौल लेखक और वर्ग के सुनसान पड़ी वृत्तांत में थी, प्रवेश करते हैं। और गहरे जल के इस ऊपर प्रकार अंधियारा कुछ था, मूर्खों ने में समय मूर्खतापूर्ण का तर्कों को अंतराल पाया देखकर जाता है। लोगों को बहकाने का प्रयास यशायाह की किया, पुस्तक में जिनका कोई मूल्य ही नहीं 45 है। अध्याय ये घोषणा इसलिए करता है मैं इन विवादों में कि फंसता ही परमेश्वर नहीं। ने पृथ्वी को बिना मैं रूप उन्हें के, अर्थात जानने बेडौल और या सुनसान उसमें नहीं शामिल समझा होने था, का इरादा तक नहीं रखता। परंतु उसने इसकी वे सृष्टि तो बसने आपके और मेरे निवास समय की करने के बर्बादी लिए है। थी। अब ये सृष्टि नहीं किए कि जाने किसने के इसे संबंध में लिखा, अलग अलग ये तो विचार हैं, पवित्र आत्मा की और प्रेरणा से उनमें लिखा से गया है। प्रत्येक की अपनी इसलिए अपनी समस्याएं हैं। लेखकों की खोज करने से प्रत्येक कहीं विचार अधिक के उचित पक्ष ये और होगा विपक्ष में कि तर्क है। जाना जाए कि ये क्या कहता है, एक है और हम तर्क ईश्वरवादी वितर्क को विकास छोड़कर क्रम। ये जानने की कोशिश ये लोग करेंगे मानते हैं कि कि ये परमेश्वर क्या ने कह रहा सब है। कुछ का आरंभ इसलिए किया, तर्क करने से कहीं परंतु उत्तम तब उसे है स्वतंत्र ये रूप जानना से कि इसमें क्या है क्रमवार और विकास के हमारी लिए जानकारी छोड़ के लिए दिया। क्या महत्वपूर्ण है, उसने प्रथम क्योंकि प्रोटीन समस्त अणु को पवित्र बनाया शास्त्र और परमेश्वर उसे की जीवन प्रेरणा के से कई रचा गया। रूपों में विकसित हो अतः जाने के लिए छोड़ बुनियादी दिया। तौर से संपूर्ण वे पवित्र ये तो शास्त्र का लेखक स्वीकारते हैं कि पवित्र आदि आत्मा में है, परमेश्वर और ने इसलिए बनाया, ये जानना महत्वपूर्ण पर है तब कि वो ये एक क्या कहता ऐसा है ईश्वर और कैसे कहता हो है। जाता है पवित्र जो शास्त्र सृष्टि अपनी से व्याख्या अलग हो आप गया ही है, करता है। क्योंकि अब सृष्टि इसलिए अपनी अगली विकासवादी प्रक्रिया में हम विकास होती अध्याय है 2 का और अध्ययन इसमें जारी परमेश्वर रखेंगे, का हाथ नहीं और है। मुझे निश्चय है कि इसके पहले एक ही और हम सिद्धांत पूरी है बाइबल का कि अध्ययन ये समाप्त सब करें, लगभग प्रभु 6000 आ से जाएगा। 10,000 वर्षों और मैं ये पूर्व बताने के से मध्य झिझकता हुआ नहीं था, और कि ये बाइबल के ब्रह्मांड सबसे अंतिम 10,000 अध्याय में वर्षों लिखा से है। पुराना नहीं है। सुनने लंबे वाले भी समय कहें, की हे अवधि प्रभु के यीशु अनुमान शीघ्र आ। मनुष्य की कल्पना है, यदि आप अभी तक उनके ऐसा कोई नहीं कह प्रमाण रहे नहीं। तब आप ये ये उस मात्र समय सिद्धांत कहेंगे या जब आप परिकल्पनाएं हैं, और प्रताड़ित किए वास्तविकता जाएंगे, में ब्रह्मांड क्योंकि जैसे कि संकट की सोचा घड़ी आ जाता रही है है। कि बहुत क्योंकि इस पुराना प्रकार के है, कहे वैसा जाने नहीं से है, हमारे पर पास लगभग चेतावनी नया है, ही है। क्योंकि मनुष्य केवल ऐसी यही एक लापरवाही कारण से है जीवन कि जीत रहा वैज्ञानिकों है, ने एक पुराने मानो कल ब्रह्मांड के हो न हो। सिद्धांत को प्रस्तुत हाँ, करने का हम प्रयास किया ऐसे दिन की ओर कि शीघ्रता से बढ़ रहे विकासवादी हैं सिद्धांत के जब साथ आने वाला तालमेल कल बैठा होगा ही सके, नहीं। हम घड़ी जो की कि एक पुरातन टिक ब्रह्मांड टिक के की साथ मांग कह रहे करेगा, हैं, हे प्रभु क्योंकि यीशु निश्चय ही शीघ्र आ। 10,000 साल की अवधि में